हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं जर्नल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट नंबर 9 फॉर एसबीआई क्लर्क मेंस। एंड अगर आपने इसके प्रीवियस मॉक्स अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो आई बटन पे मैंने प्लेलिस्ट का लिंक ऐड कर दिया है। यहाँ पे आपको जो है पॉपअप हो जाएगा इसका लिंक। एंड फॉर द पीडीएफ आप पिन कमेंट चेक कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। सो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च दी अन्नदाता सुखी भवा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, दैट इज पीएम किसान स्कीम, टू एनहांस फार्मर्स वेलफेयर एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। तो रिसेंटली इनमें से कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने अन्नदाता सुखी भवा नाम की स्कीम जो है वो लॉन्च की है, ताकि जो फार्मर्स हैं उनको एनुअली 20,000 का फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा इसे लॉन्च किया गया है और इसका फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है वो यहाँ पे आपका दिया जा चुका है। ठीक है, पहली इंस्टॉलमेंट आपकी पहली 2 इंस्टॉलमेंट जो है 7,000 की है, जिसमें से आपका जो है कुछ अमाउंट जैसे 7,000 है तो इसमें से 5,000 जो है वो आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है वो देगा। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट। वेर एज इसमें से जो रेस्ट है 2,000 जो है वो किसने दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अमाउंट आपका दिया है। ठीक है, अब टोटल यहाँ पे 20,000 पर एनम जो है वो फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें से 14,000 आपका जो है स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा और 6,000 सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करेगी। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज नासा, इन कोलैबोरेशन विद नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, launch which of the following missions to study space weather and its impact on earth and space technology। तो रिसेंटली नासा ने नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर लॉन्च किया है 3 मिशंस को। कौन कौन से मिशन है, इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब आईमैप, ठीक है, स्पेस वेदर फॉलो ऑन लैग्रेंज 1 एंड क्रूथर जियोक्रोना ऑब्जर्वेटरी। ये तीनों मिशन नासा ने इन कोलैबोरेशन विद NOAA लॉन्च किए हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल A, B एंड C आर करेक्ट। ठीक है, ये जो मिशंस हैं इनको लॉन्च किया गया था SpaceX Falcon 9 रॉकेट फ्रॉम केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा USA से। ठीक है, नासा की आपकी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं सीन डफी, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है और इसे 1958 में स्टैब्लिश किया गया था। अब बात करेंगे मिशंस की। पहला मिशन आपका है आईमैप। इसकी कॉस्ट आपकी लगभग $600 मिलियन है। इट इज ऑपरेटेड फ्रॉम सन अर्थ L1 पॉइंट एंड इसका मेन एम क्या है, स्टडी करना हेलियोस्फेयर बाउंड्री एंड सोलर इंस्टेलर इंटरेक्शन को। सेकेंड आता है आपका इस स्पेस वेदर फॉलो ऑन लैग्रेंज 1। इट इज ऑपरेटेड बाय नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन और इसका काम रहेगा मॉनिटर करना, रियल टाइम मॉनिटरिंग करना सोलर विंड एंड CMEs की फ्रॉम L1 पॉइंट। नेक्स्ट आता है क्रूथर्स जियोक्रोना ऑब्जर्वेटरी। ये फर्स्ट मिशन है जो स्टडी करेगा अर्थ के एक्सोस्फेयर को यूजिंग UV लाइट। ठीक है, इट इज नेम्ड आफ्टर जॉर्ज R क्रूथर्स एंड इसका एम है मैप करना है जियोक्रोना एंड हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट को। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन साइन अ लैंडमार्क MOU विद इंडियन बिजनेस एंड प्रोफेशनल काउंसिल ऑफ कुवैत टू एनहांस बायलैटरल कॉर्पोरेशन बिटवीन इंडिया एंड कुवैत। तो रिसेंटली जो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इंडिया का इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इन्होंने MOU साइन किया है इंडियन बिजनेस एंड प्रोफेशनल काउंसिल ऑफ कुवैत के साथ, ताकि हम बायलैटरल कॉर्पोरेशन को स्ट्रेंथन कर सके। ठीक है, इंडिया और कुवैत के बीच में। ओके, सो आंसर हियर इज योर ऑप्शन नंबर C, दैट इज इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, और ये अग्रीमेंट साइन किया गया था ICC ग्लोबल बिजनेस समिट 2025 में, जो मुंबई महाराष्ट्र में आपकी हुई थी। नेक्स्ट है, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइन अ 62,370 करोड़ डील विद विच कंपनी फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 97 तेजस Mark 1A फाइटर जेट्स फॉर इंडियन एयरफोर्स। तो रिसेंटली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है HAL जो है, इन्होंने इनके साथ डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अग्रीमेंट साइन किया है 97 तेजस Mark 1A फाइटर जेट्स का। ओके, नेक्स्ट इज who has been reappointed as the Attorney General of India for the 2-year term from 1st October 2025 till 30th September 2027। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आपके कौन है, इनका नाम है R वेंकट रमनी और इनका एक्सटेंशन किया गया है आपका 2 सालों के लिए। ठीक है,
1 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट हो गया है और 30 सितंबर 2027 तक ये आपका रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो। और ये 16 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बने थे। इनसे पहले के वेणुगोपाल इस पोजीशन पे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रीसेंट विजिट ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी टू राजस्थान। पीएम मोदी जी का विजिट हुआ था राजस्थान में, उससे रिलेटेड आपके पॉइंट्स हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से आपका जो है करेक्ट है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है कि पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है माही बंसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, जिसका कॉस्ट है 42,000 करोड़ का। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इन्होंने इनॉग्रेट किया है श्री डूंगरघर सोलर प्रोजेक्ट इन बीकानेर और इसकी कैपेसिटी है 700 मेगावाट की। नेक्स्ट आता है, इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है मेजर पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट का, जिसकी कॉस्ट है 13,180 करोड़ की अंडर योर रिन्यूएबल एनर्जी जोन इनिशिएटिव। नेक्स्ट है अंडर द अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज अमृत 2.0 के तहत प्रोजेक्ट्स वर्थ रुपीज 5,880 करोड़ वर लॉन्च टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका है, इन्होंने वर्चुअली फ्लैग ऑफ किया था वंदे भारत एक्सप्रेस बीकानेर टू दिल्ली कैंट के लिए। ठीक है, कैंटोनमेंट के लिए। ठीक है, सो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? सारे ही आपके जो पॉइंट्स हैं वो करेक्ट है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 एंड 5 आर करेक्ट। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब बात कर लेते हैं एक एक करके सारे प्रोजेक्ट्स की। तो पहला आपका है एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट की हमने बात की कि इसको यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था। इसकी कैपेसिटी कितनी है, 2800 मेगावाट की है और इसे डेवलप कर रहे हैं अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड, जो जॉइंट वेंचर है आपका न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एंड नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का। ठीक है, और इसका जो ऑपरेशन है वो मई 2032 तक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इन्होंने इनॉग्रेट किया था और फाउंडेशन स्टोन रखा था रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स का, जिसका कॉस्ट 19,210 करोड़ का था, जिसमें एक तो अभी हमने पढ़ा था डूंगरघर सोलर प्रोजेक्ट आपका है 700 मेगावाट का, बीकानेर के में ये आपका जो है इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट आता है अवादा ग्रुप बैटरी प्रोजेक्ट, इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। देन इन्होंने इनॉग्रेट किया था सोलर प्रोजेक्ट अक्रॉस राजस्थान एंड फाउंडेशन स्टोन रखा था इन्होंने रामगिरी आंध्र प्रदेश में सोलर पार्क का। ठीक है, फिर पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट 13,180 करोड़ का अंडर दी रिन्यूएबल एनर्जी जोन इनिशिएटिव। 3 ग्रिड सबस्टेशन यहाँ पे थे आपके वर्थ 490 करोड़ के। फिर फीडर रिवर सोलराइजेशन प्रोजेक्ट जो है 4 स्टेट्स में ये आपका रहेगा। इसके अलावा वाटर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे इन्होंने इनॉग्रेट किया था और फाउंडेशन स्टोन रखा था, जैसे विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 26,710 करोड़। इसमें इरिगेशन प्रोजेक्ट्स आपके शामिल हैं 20,830 करोड़ के। ठीक है, फिर आपका 5,880 करोड़ का अमृत 2.0 के तहत क्लीन ड्रिंकिंग वाटर वाला प्रोजेक्ट है। फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो 2,630 करोड़ फॉर फ्लाईओवर, जैसे बानस रिवर ब्रिज एंड अटल प्रगति पथ। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे आपका यूज किया जाएगा। नेशनल एंड स्टेट हाईवेज इनॉग्रेटेड इन बरमर अजमेर एंड डूंगरपुर। ठीक है, ये इनॉग्रेट किया गया था। फिर सिवरेज एंड वाटर प्रोजेक्ट्स आपके थे फॉर दी मकराना मंदवाड़ा एंड झुंझुनू। राइट, नेक्स्ट है हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इन्होंने इनॉग्रेट किया था आरबीएम हॉस्पिटल भरतपुर में। देन आईटी एंड ई गवर्नेंस सेंटर जयपुर में विद अ कॉस्ट ऑफ 140 करोड़। फिर रेलवे प्रोजेक्ट्स जो थे, जैसे उन्होंने वर्चुअली फ्लैग ऑफ किया था 3 ट्रेन। एक तो हमने पढ़ा वंदे भारत की, जो बीकानेर से दिल्ली कैंट की थी। फिर वंदे भारत जो है ये इन्होंने फ्लैग ऑफ की थी जोधपुर से दिल्ली कैंट के लिए। एंड नेक्स्ट आती है एक्सप्रेस ट्रेन उदयपुर से चंडीगढ़ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, MOU was signed in Kohima, Nagaland to promote jute and natural fibers. Which of the following organization were involved? तो रिसेंटली एक MOU साइन हुआ था जिसमें नेशनल जूट बोर्ड, जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ICAR, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड अलाइड फाइबर्स एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ नागालैंड इन्वॉल्व थे। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए। फाइन, इन्होंने ये अग्रीमेंट साइन किया था, ये MOU साइन किया था। और इस MOU को साइन करने के लिए कौन कौन से सिग्नेटरीज यहाँ पे आपके थे, मतलब कौन कौन से पर्सन ने ये अग्रीमेंट साइन किया है, तो इट इज चेयर्ड बाय वेजो केनी, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर है नागालैंड के। इनके साथ सैनुजो नियो, पद्मनी सिंह,
देन आपका महादेव दत्ता, कौशिक रक्षित, तो ये सब ने मिलकर इस अग्रीमेंट को साइन किया था। ये अग्रीमेंट आपका 5 साल का है, 2025-26 से लेकर 2030-31 तक। इसमें आपके नागालैंड के 8 डिस्ट्रिक्ट कवर होंगे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, जैसे एक्सपेंशन करना है जूट कल्टीवेशन का, इंट्रोड्यूस करना है न्यू एज नेचुरल फाइबर्स को, ठीक है, एनकरेज करना है इको फ्रेंडली फार्मिंग, देन प्रोवाइड करना है टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड एडवाइजरी असिस्टेंट टू द फार्मर्स, एंड ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करनी है फार्मर्स और स्टेक होल्डर्स को, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द साउंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग दैट इज सोडार सिस्टम इनॉग्रेटेड एट द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट in the Delhi was designed and developed by which organization? तो सोडार सिस्टम जो है इसे रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया था इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, एंड इसे डिजाइन और डेवलप किया गया है CSIR एडवांस मटेरियल प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा, जो आपका भोपाल में लोकेटेड है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर सी। अब इसको इनॉग्रेट किसने किया था? डॉक्टर रविचंद्रन, जो सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के, विद दी डॉक्टर मृत्युंजय मोहोपात्रा, जो डीजी हैं आपके मेट्रोलॉजी के इन IMD, एंड प्रोफेसर डॉक्टर थलाडा भास्कर, जो डायरेक्टर हैं CSIR AMPRL के, ठीक है, AMPRI के, एंड इट वाज इनॉग्रेटेड ऑन द ओकेजन ऑफ 84th फाउंडेशन डे ऑफ CSIR। इसके साथ ही इस ओकेजन पे एक MOU साइन हुआ है मृत्युंजय मोहोपात्रा का विद दी थलाडा भास्कर, जो डायरेक्टर हैं इस इंस्टीट्यूशन के, to enhance collaborative research in climate and environmental studies. Okay. Now next is the Indian Army signed an MOU worth rupees 223.95 crore with which company for the procurement of 212 advanced 50-ton tank transporter trials. तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसके साथ इंडियन आर्मी का टाई अप हुआ है, MOU साइन हुआ है, ठीक है। और ये यहाँ पे प्रोक्योरमेंट मतलब ये कंपनी जो है ये 212 एडवांस 50 टन टैंक ट्रांसपोर्टर ट्रायल्स यहाँ पे जो है इंडियन आर्मी को प्रोवाइड करेगी। तो इट इज एक्सिसकेड एरोस्पेस एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका है इट इज ऑप्शन नंबर बी। Next is who was honored with the 43rd Lokmanya National Award for his impactful work in road and highway infrastructure. तो इनमें से कौन से पर्सनालिटी हैं, कौन से हमारे मिनिस्टर हैं जिन्होंने 43rd लोकमान्य नेशनल, जिनको 43rd लोकमान्य नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है? तो इट इज योर नितिन गडकरी, ठीक है। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नितिन गडकरी। अब बात करें इस लोकमान्य तिलक अवार्ड की, तो इसे 1983 में स्टैब्लिश किया गया था बाय दी तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट। इसका मेन एम क्या है? ऐसे इंडिविजुअल्स जिनका अच्छा कंट्रीब्यूशन है इंडिया की प्रोग्रेस के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए, उनको ये अवार्ड दिया जाना चाहिए, ठीक है। इसे प्रेजेंट किया, ये जो अवार्ड है इट इज प्रेजेंटेड एनुअली ऑन दी डेथ एनिवर्सरी ऑफ अ बाल गंगाधर तिलक। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें प्राइज मनी की, तो 1 लाख का कैश प्राइज यहाँ पे दिया जाता है विद अ साइटेशन एंड मोमेंटो, ठीक है। इसी के साथ इंदिरा गांधी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड नरेंद्र मोदी जी, इन सभी को ये अवार्ड दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन साइन अ MOA विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू स्ट्रेंथन डिजिटल मॉनिटरिंग ऑफ अ रूरल वाटर एंड सैनिटेशन प्रोग्राम। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ MOA साइन हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन का? किस चीज के लिए? मॉनिटर करने के लिए, डिजिटली मॉनिटर करने के लिए रूरल वाटर एंड सैनिटेशन प्रोग्राम्स को। सो इट इज योर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बाइसेक। भास्कर आचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स के साथ यहाँ पे ये अग्रीमेंट साइन किया गया है, ठीक है। सिग्नेटरीज कौन थे? स्वाति मीना नायक, जो जॉइंट सेक्रेटरी है आपकी जल जीवन मिशन की, एंड विनय ठाकुर, जो स्पेशल डायरेक्टर जनरल है बाइसेक की, ठीक है, बाइसेक एंड की। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है कि PM है, जो UK के जो PM है केयर स्टारमर, उनका इंडिया में विजिट हुआ था। एंड इसका मेन एम क्या था कि इंडिया UK ट्रेड को ये बूस्ट करें, स्ट्रेंथन करें, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन जो है इन फील्ड में हम टाई अप करें और ट्रेड जो है हमारा वो बूस्ट करें हम, ठीक है, हमारे जो रिलेशन है वो अच्छे करें इंडिया के साथ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या बोल रहा है? PM जो है केयर स्टारमर, इन्होंने एड्रेस किया था इंडियन बिजनेस लीडर इवेंट मुंबई में बूस्ट करने के लिए ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को। देन इन्होंने विजिट किया था यशराज फिल्म स्टूडियो एंड इन्होंने बॉलीवुड पर्सनालिटीज के साथ भी मीटिंग की थी। नेक्स्ट है इन्होंने अटेंड किया था
सिक्स्थ एडिशन ऑफ अ ग्लोबल फिनटेक फेस्ट जो मुंबई में हुआ था आपका, ठीक है। देन इंडिया एंड यूके हैव लॉन्च इंडिया यूके फिनटेक कॉरिडोर, बूस्ट करने के लिए फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल कॉर्पोरेशन फॉर इनेबलिंग स्टार्टअप टू पायलट इनोवेशन and fostering collaboration between London Stock Exchange and Gujarat International Finance Tech City। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है इंडिया यूके सीईओ फोरम, यहाँ पे आपका हुआ था, मतलब इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी मुंबई में ड्यूरिंग द इंडिया यूके समिट, एंड दोनों ही लीडर्स जो यहाँ पे थे आपके इंडिया की तरफ से भी, इन्होंने वेलकम किया है अर्ली रेटिफिकेशन ऑफ इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट, दैट इज फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो होता है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे अग्रीमेंट जो है रीसेट किया है स्ट्रेंथन करने के लिए जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमिटीज को। देन टर्म ऑफ रेफरेंस फॉर JETCO साइन किया गया है पीयूष गोयल जी द्वारा और आपके जो यूके के काउंटर पार्ट थे उनके साथ, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे इंडिया यूके कनेक्टिविटी एंड इनोवेशन सेंटर आपका लॉन्च किया गया था रिसेंटली, बूस्ट करने के लिए बायलैटरल कॉर्पोरेशन डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन में, और इसका फोकस आपका रहेगा AI बेस्ड 60 नेटवर्क्स पे, नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क पे एंड टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी पे, ठीक है। इसके अलावा इंडिया एंड यूके ने कमिट किया है आपका 24 मिलियन यूरोज का फॉर ओवर 4 years फॉर सपोर्ट एंड प्रोजेक्ट, ठीक है, फॉर सपोर्टिंग दिस प्रोजेक्ट। यहाँ पे जो इंडिया यूके कनेक्टिविटी एंड इनोवेशन सेंटर की बात की गई है, ठीक है। इसके अलावा यूके इंडिया क्रिटिकल मिनरल्स प्रोसेसिंग एंड डाउनस्ट्रीम कोलैबोरेशन गिल्ड, ये भी लॉन्च किया गया था एनहांस करने के लिए कॉर्पोरेशन क्रिटिकल मिनरल सेक्टर में। इसके अलावा यहाँ पे अनाउंस किया गया था फेज 2 ऑफ अ यूके इंडिया क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी एंड टू एक्सपैंड मिनरल कवरेज। फर्दर ये इंटीग्रेट किया जाएगा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ अनलॉक करने के लिए न्यू बायलैटरल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को एंड टू एस्टैब्लिश अ न्यू सैटेलाइट कैंपस एट द IIT ISM धनबाद इन द झारखंड, ओके। नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट है, यहाँ पे एक अनाउंसमेंट की गई है 9 यूके यूनिवर्सिटीज जो हैं उनको उनके कैंपस जो है स्टैब्लिश किया जाएगा इंडिया में, ठीक है। कौन कौन सी ये आपकी यूनिवर्सिटी है? यूनिवर्सिटी ऑफ साउथम्पटन इन दी गुरुग्राम, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टोल मुंबई में, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल बेंगलुरु कर्नाटका, यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क मुंबई, देन यूनिवर्सिटी ऑफ अबरदीन इन मुंबई, यूनिवर्सिटी ऑफ लैनकास्टर इन बेंगलुरु, यूनिवर्सिटी ऑफ सूरे इन गिफ्ट सिटी गुजरात, क्वीन यूनिवर्सिटी बेलफास्ट एंड कन्वेंट्री यूनिवर्सिटी, ये भी आपके गिफ्ट सिटी गुजरात में इसके कैंपस आपके स्टैब्लिश किए जाएंगे। नेक्स्ट आता है यहाँ पे टेक्नोलॉजी स्टार्टअप फंड लॉन्च किया गया था अंडर द यूके इंडिया, ठीक है, MOU, एंड ये आपका साइन हुआ था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ सपोर्ट करने के लिए एंटरप्रेन्योर्स इन सेक्टर्स जैसे क्लाइमेट टेक्नोलॉजी और AI हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया है इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड यूके नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ रिसर्च के साथ स्ट्रेंथन करने के लिए हेल्थ रिसर्च इनिशिएटिव्स को, ठीक है। देन ऑफशोर विंड टास्क फोर्स यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है प्रमोट करने के लिए डेवलपमेंट ऑफ ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स। देन बेटेक कोलैबोरेशन ही भी यहाँ पे हुआ है आपका IIT दिल्ली, एम्स, यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज लंदन to develop innovation health solutions through advanced research in medical technology focusing on diagnostic, digital health and assistive technology। तो इनके साथ बेसिकली कोलैबोरेशन हुआ है ताकि एडवांस टेक्नोलॉजीज का यहाँ पे यूज किया जाए, ठीक है, और आपके जो सॉल्यूशंस हैं वो हेल्थ केयर सॉल्यूशन निकाले जाए, राइट। नेक्स्ट है UCL ग्लोबल डिसेबिलिटी इनोवेशन हब एंड इंडियन पार्टनर्स ने यहाँ पे जो है आपका एंटर किया है ट्राइलेटरल पार्टनरशिप में प्रमोट करने के लिए असिस्टिव टेक्नोलॉजी इनोवेशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, एंड इसका मेन एम है सपोर्ट करना स्टार्टअप्स को एंड टू क्रिएट कोलैबोरेटिव इकोसिस्टम अक्रॉस रीजन्स, ओके। तो अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पे यूके के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका विजिट हुआ था, उसी विजिट के दौरान इंडिया ने एक अग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया है, ठीक है, यूके के साथ। India signed a defense agreement worth 350 million euros with the UK for supply of which missile system to the Indian Army। तो ये मिसाइल सिस्टम है आपका मार्लेट, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर C, विच इज लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल। इसे मैन्युफैक्चर इसका है थेल्स एंड इसकी रेंज है आपकी अप टू 6 किलोमीटर की। स्पीड की बात करें इट एक्सीड्स मैच 1.5, ओके।
Now next up क्वेश्चन है which organization jointly organized the inaugural India Water and River Forum 2025 in New Delhi? तो इनमें से कौन सी organizations हैं जिन्होंने jointly launch किया था इस inaugural edition को India Water and River Forum 2025 को? So it is your option number B, that is CSRBOX and Servox and गोदावरी इनिशिएटिव जो है इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इसे ऑर्गेनाइज किया था न्यू दिल्ली में। ठीक है, इसका मेन एम क्या है? टू ब्रिंग टुगेदर गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड सिविल सोसाइटी कि वो जॉइंटली वर्क करें ऑन अ वाटर सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, अब जो इवेंट था इट वाज हेल्ड इन कोलैबोरेशन विद द यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट, सीईओ वाटर मैंडेट, वाटर रेसिलेंट कोलिजन, देन नेक्स्ट है अलायंस फॉर वाटर स्टीवर्डशिप एंड वाटर रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया। इनके कोलैबोरेशन से ये इवेंट आपका हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में आपका हुआ था। देन इस इवेंट में एमओयू साइन हुआ था बिटवीन CSRBOX एंड पैसिफिक इंस्टीट्यूट टू एडवांस बेसिन रेसिलेंस फ्रेमवर्क अक्रॉस इंडिया फॉर प्रमोटिंग सस्टेनेबल वाटर एंड आपका एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, इसके अलावा एक रिपोर्ट भी यहाँ पे जारी की गई थी विच इज पब्लिश बाय CSR बॉक्स एंड इसका नाम था इंडिया एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस, दैट इज ESG आउटलुक रिपोर्ट 2025। सेकेंड एडिशन इसका आपका लॉन्च किया गया था। अब इस रिपोर्ट में क्या हाईलाइट किया गया है? द रिपोर्ट हाईलाइट्स अ गैप बिटवीन ESG, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस कमिटमेंट्स मेड बाय द कंपनीज एंड देयर एक्चुअल एनर्जी प्रैक्टिसेस। इसमें मेंशन किया गया है जैसे पावर एंड ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है they remain 100% dependent on fossil fuels, indicating minimal or no transaction on a renewable resources. Next statement आपका कह रहा है जो metal and mining है and service sector आपका है, ये यूज करता है अराउंड 99% ऑफ फॉसिल बेस्ड एनर्जी। ठीक है, इसके अलावा रियलिटी, कंस्ट्रक्शन एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जो हैं दे आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन ओवर 90% ऑफ फॉसिल फ्यूल फॉर देयर ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई थी। Next is Flipkart in collaboration with the Pine Labs Limited launch which prepaid transit card to enable seamless cashless travel across public transport networks जैसे मेट्रो में, बसेस में, राइट, अंडर दी नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड स्टैंडर्ड। तो फ्लिपकार्ट ने पाइन लैब्स के साथ मिलकर लॉन्च किया है फ्लिपकार्ट भारत यात्रा कार्ड। ठीक है, कौन सा कार्ड आपका यहाँ पे लॉन्च हुआ है? फ्लिपकार्ट भारत यात्रा कार्ड। अब ये जो कार्ड है ये आपका अवेलेबल रहेगा न्यू दिल्ली में, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई एंड अहमदाबाद में। अभी ये इन सारी सिटीज में ही अवेलेबल है। अब जो कार्ड है इसका प्राइस है आपका 50 रुपए का। इसे ये रीलोडेबल है। ठीक है, इसमें KYC की भी जरूरत नहीं है। साथ में ही इसमें ऑफलाइन ट्रांजेक्शन्स भी आप कर सकते हो, अप टू 2000 बैलेंस लिमिट यहाँ पे आपकी रहेगी। ठीक है, इसे आप मल्टीपल तरीके से रिचार्ज कर सकते हो, जैसे मेट्रो काउंटर से रिचार्ज हो सकता है आपका, भारत यात्रा ऐप से, UPI ऐप से। ठीक है, या फिर आप QR कोड स्कैन करके भी इसे रिचार्ज कर सकते हैं। फाइन। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द रीओन्ड एक्ट्रेस डायनी Keoton recently passed away in October 2025. In which year did she win the Academy Award for the Best Actress for her role in Annie Hall? तो इनमें से कौन सा ईयर में इनको ऑस्कर अवार्ड दिया गया था? तो इट इज 1978 में इन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला था फॉर बेस्ट एक्ट्रेस इन दी एनी हॉल। ओके, इसके अलावा इन्हें अदर अवार्ड्स कौन से मिले हैं? जैसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस, ठीक है, फॉर द एनी हॉल, एंड बफ्टा अवार्ड भी इन्हें मिला है बेस्ट एक्ट्रेस के लिए फॉर द सेम मूवी। ओके, यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है द RBI's पायलट प्रोजेक्ट कनेक्टिंग FX रिटेल प्लेटफॉर्म विद भारत कनेक्ट इनिशियली कवर्स कस्टमर्स ऑफ विच बैंक? तो रिसेंटली RBI ने यहाँ पे इंटीग्रेट किया है FX रिटेल प्लेटफॉर्म को विद दी भारत कनेक्ट, और इनिशियली यहाँ पे जो आपका एक्सिस बैंक है, फेडरल बैंक है, ठीक है, आपका ICICI बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और येस बैंक है, इनके जो कस्टमर्स हैं वो इन सुविधाओं का फायदा ले पाएंगे। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर A, एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और येस बैंक। इसके अलावा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर जैसे क्रेड एंड मोबीक्विक जो है वो भी इसका पार्ट रहेंगे आपका, एंड इट कैन बी डायरेक्टली एक्सेस थ्रू इंटरनेट बैंकिंग ऑफ फेडरल बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, थोड़ा डिटेल में से देख लेते हैं। अब ये जो लॉन्च आपका हुआ था ये ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में हुआ था जो मुंबई महाराष्ट्र में आपकी हुई थी।
इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सिंप्लीफाई करना और एक्सपैंड करना एक्सेस फॉर रिटेल कंज्यूमर कस्टमर टू पार्टिसिपेट इन अ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। एंड इसका अगर हम बात करें सर्विस जो यहाँ पे आपकी अवेलेबल है, इट इज एक्सेस सर्विस अवेलेबल, दैट इज आप परचेज कर सकते हो यूएस डॉलर अगेंस्ट इंडियन रुपीज ऑन द वैल्यू कैश बेसिस एंड आउटवर्ड रेमिटेंस, लोड ऑफ फॉरेक्स कार्ड एंड फिजिकल डिलीवरी ऑफ अ फॉरेन करेंसी नोट। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको अवेलेबल जो है कराई जाएंगी, मतलब ये सर्विस आपको अवेलेबल कराई जाएंगी, ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है, द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज अप्रूव्ड 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स प्रपोज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। द अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स कवर 18 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस विच 4 स्टेट्स। तो ये 4 आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, ये अप्रूव किए गए हैं, मतलब ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये कवर करेंगे 18 डिस्ट्रिक्ट्स को अक्रॉस 4 स्टेट्स। कौन कौन से स्टेट्स हैं? एक आपका छत्तीसगढ़ है, दूसरा है गुजरात, तीसरा महाराष्ट्र एंड चौथा है मध्य प्रदेश। तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। टोटल कॉस्ट इन प्रोजेक्ट्स की आपकी है 24,634 करोड़ की एंड टोटल लेंथ आपकी है 894 किलोमीटर की, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से आपके प्रोजेक्ट्स आते हैं? तो पहला आपका है वर्धा टू भानुशाली इन महाराष्ट्र, जो थर्ड एंड एडिशन है आपका थर्ड एंड फोर्थ लाइन के लिए। देन गोंडिया इन डोंगरघर महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़ का ही है, इसमें आपका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा फोर्थ लाइन का। वडोदरा टू रतलाम गुजरात एंड एमपी में, एंड यहाँ पे डेवलपमेंट होगा थर्ड एंड फोर्थ लाइन का। देन इटारसी टू भोपाल टू बीना, ठीक है, ये आपका यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा फोर्थ लाइन 84 किलोमीटर्स की, ठीक है। अब ये जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं ये इंप्रूव करेंगे कनेक्टिविटी 3633 विलेजेस में, एंड इससे 84 लगभग आपका 85.84 लाख पीपल्स को बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। इसी के साथ यहाँ पे 2 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी आपके कवर हैं, विदिशा फ्रॉम एमपी एंड राजनांदगांव फ्रॉम दी छत्तीसगढ़, ठीक है। इसके अलावा ये आपकी टूरिज्म भी बढ़ाने में मदद करेगा, ठीक है। बेनिफिट्स की बात करें तो ये क्रिएट करेगा एडिशनली फ्राइट कैपेसिटी ऑफ 78 मिलियन टन्स पर एनम, एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि आपका ऑयल इंपोर्ट जो है वो भी आपका रिड्यूस करेगा बाय 28 लीटर्स एनुअली, एंड इट विल हेल्प इन reducing the CO2 emission by 139 crore kilograms equivalent to planting 6 crore trees. Now next आपकी न्यूज है, रिसेंटली PLI स्कीम्स में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं, कुछ चेंजेस किए गए हैं और ये नोटिफाई किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल द्वारा, ठीक है। अब कौन कौन से जगहों पे अमेंडमेंट्स अप्लाई होंगे? मैनमेड फाइबर्स में, मैनमेड फाइबर अपैरल्स में, मैनमेड फाइबर फैब्रिक्स में एंड टेक्निकल टेक्सटाइल में, ठीक है। अब इसके अलावा प्रोडक्ट लिस्ट जो है वो भी यहाँ पे ऐड की गई है। 8 नए HSN कोड ऐड किए गए हैं मैनमेड फाइबर अपैरल में, वेरस मैनमेड फाइबर फैब्रिक में 9 HSN कोड यहाँ पे ऐड किए गए हैं। इसके अलावा कुछ रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दी गई है, जैसे जो एप्लीकेंट्स हैं दे कैन नाउ सेट अप प्रोजेक्ट्स यूनिट्स विद इन एग्जिस्टिंग कंपनीज, जो पहले अलाउड नहीं होता था, ठीक है। पहले आपको न्यू एंटिटीज जो होती थी वो क्रिएट करनी पड़ती थी, अब ये चीज यहाँ पे आपकी हटा दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे थ्रेशोल्ड्स जो हैं वो भी रिवाइज किए गए हैं। जैसे पार्ट 1 कैटेगरी अगर होगी तो इसमें पहले 300 करोड़ का थ्रेशोल्ड होता था, अब इसे रिड्यूस करके 150 करोड़ कर दिया गया है, एंड इट इज इफेक्टिव फ्रॉम 1 अगस्त 2025। और सेकेंड आपका है जो सेकेंड कैटेगरी है, पार्ट 2 कैटेगरी, इसमें भी 100 करोड़ से इसे रिड्यूस करके आपका 50 करोड़ कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे जो टर्नओवर रिक्वायरमेंट आपकी है वो भी रिड्यूस की गई है। फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2026 ऑनवर्ड एप्लीकेंट्स मस्ट डिमॉन्स्ट्रेट 10% इंक्रीमेंटल टर्नओवर ओवर द प्रीवियस ईयर टू क्वालिफाई फॉर द इंसेंटिव्स, ठीक है। पहले आपका 25% इंक्रीमेंटल टर्नओवर होता था, अभी ये 10% कर दिया गया है। इसके अलावा एप्लीकेशन पोर्टल जो है ये आपका ओपन रहेगा 31 दिसंबर 2025 तक, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन कर लेते। नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर मैनमेड फाइबर एंड टेक्निकल टेक्सटाइल। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट जो आपकी है पार्ट 1 कैटेगरी एप्लीकेंट्स के लिए उसे कम कर दिया गया है, उसे 300 करोड़ से रिड्यूस करके 150 करोड़ कर दिया गया है। ये स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट है, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है एप्लीकेंट्स मस्ट डिमॉन्स्ट्रेट मिनिमम 25% इंक्रीमेंटल टर्नओवर फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2026 ऑनवर्ड्स टू क्वालिफाई फॉर द इंसेंटिव्स। ये आपका इनकरेक्ट है, यहाँ पे 10% कर दिया गया है इसको, ठीक है।
नेक्स्ट कह रहा है PLI स्कीम्स पोर्टल विल रिमेन ओपन फॉर एप्लीकेशन अंटिल 31 दिसंबर 2025। तो ये भी करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। ठीक है, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। Now next is the Indian Army has initiated the induction of the indigenously developed Saksham Counter Unmanned Aerial System CUAS grid system developed in collaboration with the Bharat Electronics Limited, Ghaziabad, Uttar Pradesh. What is the full form of Saksham? तो recently Indian Army ने process आपका start कर दिया है for the induction of Saksham, and Saksham stands for your situational awareness for kinetic software and हार्ड किल असट मैनेजमेंट। ओके, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। अब ये जो सक्षम है इसे डेवलप किया गया है इन कोलैबोरेशन विद द भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन बन सकता है कि डेवलप किसने किया है। ठीक है, ये जो सक्षम है ये ऑपरेट करेगा ऑन दी आर्मी डेटा नेटवर्क। ये प्रोवाइड करेगा रियल टाइम रिकॉग्नाइज्ड UAS पिक्चर फॉर कमांडर्स एंड इट विल मर्ज सेंसर डेटा, काउंटर ड्रोन सिस्टम एंड AI ड्रिवन एनालिटिक्स। ठीक है, फीचर्स और बेनिफिट्स की बात करें तो रियल टाइम थ्रेट डिटेक्शन हमें प्रोवाइड करेगा विद AI इनेबल्ड प्रिडिक्टिव एनालिसिस, इंटीग्रेशन ऑफ सेंसर एंड वेपन्स फॉर द सिंक्रोनाइज्ड रिस्पॉन्स, 3D बैटलफील्ड विजुअलाइजेशन भी ये हमें प्रोवाइड करेगा जिससे आसानी हो जाएगी एनिमी को फाइंड आउट करने में। ठीक है, एंड इट विल एंड यहाँ पे इनपुट ये हमें देखा फ्रॉम दी अक्षती सिस्टम टू मैप फ्रेंडली, न्यूट्रल एंड हॉस्टाइल एयर स्पेस यूजर इन कॉम्पैक्ट जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज अज्यूम्ड द चार्ज एज अ प्रेसिडेंट ऑफ PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फॉर द पीरियड ऑफ 2025-2026। तो रिसेंटली राजीव जुनेजा जो है इनको अपॉइंट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ PhD CCI और इन्होंने रिप्लेस किया है हेमंत जैन को। ठीक है, राजीव जुनेजा जो है ये सर्व कर रहे हैं वाइस चेयरमैन एंड MD ऑफ अ मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड। ओके, वहीं पे हेमंत जैन जो थे ये आपके MD थे KLJ ग्रुप ऑफ कंपनीज के। इसके अलावा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी अपॉइंट किए गए हैं PhD CCI के, जिनका नाम है अनिल गुप्ता एंड ही इज अ चेयरमैन एंड MD ऑफ KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड। वेयरस वाइस प्रेसिडेंट PhD CCI के बनाए गए हैं संजय सिंघानिया हु इज MD एंड CEO ऑफ APAC प्रीफैब टेक्नोलॉजी लिमिटेड। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं PhD CCI की। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसे 1905 में स्टैब्लिश किया गया था। Now next is which bank signed a MOU with the Border Security Force BSF under the Rakshak salary package to enhance financial benefits of BSF personnel and veterans। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने BSF के साथ अग्रीमेंट साइन किया है अंडर द रक्षक सैलरी पैकेज? सो इट इज योर बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, किसने आपका यहाँ पे MOU साइन किया है? बैंक ऑफ इंडिया ने। एंड यहाँ पे जो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है कॉम्प्लीमेंट्री कवरेज यहाँ पे अप टू 1 करोड़ का दिया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है द ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी अनाउंस अ कोलैबोरेशन विद द IISc बेंगलुरु एंड IIT मद्रास फॉर द बेंगलुरु वाटर सिक्योरिटी एंड रेसिलियंस प्रोजेक्ट। हाउ मच फंडिंग हैज द वर्ल्ड बैंक एलोकेटेड फॉर दिस प्रोजेक्ट? तो ये आपका जो प्रोजेक्ट है बेंगलुरु वाटर सिक्योरिटी एंड रेसिलियंस प्रोजेक्ट, इट इज अ वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट और इसमें ओवर 3500 करोड़ की फंडिंग वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ इसका फोकस एरिया की बात करें तो इट विल फोकस ऑन अपग्रेडिंग ऑफ अ स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स। ये प्रिवेंट करेगा कॉन्क्रीटाइजेशन ऑफ अ ड्रेन एंड लेक्स टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर, आइडेंटिफाई नेचर बेस्ड सॉल्यूशन फॉर फ्लड प्रोन एरियाज एंड इम्प्लीमेंट करना और मेंटेन करना प्लान्स फॉर द स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स ड्यूरिंग द समर मंथ। ठीक है, जो ये आपका प्रोजेक्ट मॉडल है इट इज बेस्ड ऑन द IISc अर्बन फ्लड मॉडल फॉर बेंगलुरु मॉडिफाइड टू अलाइन विद द GBS ऑब्जेक्ट। और इसकी इंप्लीमेंटेशन की बात करें इट विल बी मैनेज बाय स्पेशल पर्पस व्हीकल बेंगलुरु स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ओके, नाउ नेक्स्ट आपकी बात करते हैं रिसेंटली नीति आयोग ने रोड मैप ऑन AI फॉर इंक्लूसिव सोसाइटल डेवलपमेंट रिलीज किया था। ठीक है, बेसिकली रिपोर्ट इन्होंने जारी की थी जिसका मेन एम है प्रोवाइड करना स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर लिवरेजिंग AI टू एम्पावर इंडियाज वर्कफोर्स, स्पेशली आपका इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है, फोकस एरियाज क्या है? डिजिटल इंक्लूजन, इंश्योर करना इनफॉर्मल वर्कर्स कैन एक्सेस एंड बेनिफिट फ्रॉम डिजिटल टूल्स एंड प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये इंश्योर करना। दूसरा है स्किल्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब यूज करना AI का टू अपस्किल एंड रीस्किल वर्कर्स। देन सोशल सिक्योरिटी इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेट करना इनफॉर्मल सेक्टर्स वर्कर को इन अ सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर स्कीम्स यूजिंग AI इनेबल्ड सिस्टम। ओके,
नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल का विजिट आपका हुआ था कतार में, उसी से रिलेटेड आपके पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, इन्होंने अटेंड किया था आपका इंडिया कतार जॉइंट कमीशन मीटिंग ऑन इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल कॉपरेशन, जो आपकी दोहा कतार में हुई थी, ठीक है। एंड दिस मीटिंग वाज को चेयर्ड बाय द पीयूष गोयल एंड HE शेख मोहम्मद बिन हामिद बिन कसीम अल अब्दुल्ला अल तहानी, ठीक है। इन दोनों मिनिस्टर्स द्वारा इस मीटिंग को चेयर किया गया था। इसके अलावा इन्होंने रिव्यू किया था इंडिया कतार ट्रेड, जिसका अभी जो वैल्यू है इट इज ओवर 14 बिलियन US$, और इन्होंने डिसाइड किया है, इन्होंने एम किया है कि दे विल डबल द बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड कतार बाय द 2030, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि इंडिया कतार जॉइंट बिजनेस काउंसिल मीटिंग यहाँ पे हुई थी, और इस मीटिंग में कतार ने कंफर्म किया है लॉन्ग टर्म LNG सप्लाई अग्रीमेंट, एंड इसके तहत इंडिया को 7.5 मिलियन टन्स ऑफ LNG जो है आपका एनुअली भेजा जाएगा बाय द स्टार्टिंग फ्रॉम द 2028, ठीक है। नेक्स्ट है, both countries agreed to finalize the terms of reference for starting formal negotiation on the India-Qatar Comprehensive Economic Partnership Agreement, that is free trade agreement basically, ठीक है। नेक्स्ट आता है, कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने कमिट किया है दे विल इन्वेस्ट 10 बिलियन US$ इन इंडिया एंड बोथ द कंट्रीज, बोथ द साइड्स और बोथ द कंट्रीज यहाँ पे जो है एक्सप्लोर करेंगे इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, लॉजिस्टिक, डिजिटल इकोनॉमी। तो इसमें ये आपका जो है इन्वेस्टमेंट रहेगा, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पे इसका एम है कि ये कॉपरेशन बढ़ाए इंडिया और आपकी जो कतार की ऑर्गेनाइजेशन है उनके बीच में, जैसे इन्वेस्ट इंडिया एंड कतार इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी के बीच में, कतार डेवलपमेंट बैंक एंड इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे हमारे बैंक हो गए, ठीक है। देन कतार सेंट्रल बैंक एंड नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो इनके बीच में स्ट्रेंथनिंग मतलब जो इनका कॉपरेशन है, इनके टाइप्स हैं वो और बढ़े, ठीक है, उनके रिलेशन अच्छे हो, इस वजह से यहाँ पे ये चीजें की गई है, ठीक है। अब इस पे बेस क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन हियर इज, एज पर द डिस्कशन ड्यूरिंग द इंडिया कतार जॉइंट बिजनेस काउंसिल, कतार अग्रीड टू सप्लाई हाउ मच लिक्विफाइड नेचुरल गैस टू इंडिया एनुअली फ्रॉम 2028 अंडर द लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट। तो अभी हमने पढ़ा कि 7.5 मिलियन टन्स का यहाँ पे जो आपका LNG है वो इंडिया को भेजा जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम 2028, ठीक है। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। Now next up question here, where was the 16th Combined Commanders Conference was inaugurated by the Prime Minister Narendra Modi in September 2025। तो रिसेंटली आपका 16वां कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुआ था। इस कॉन्फ्रेंस की जो शुरुआत है वो 2007 में की गई थी, एंड यहाँ पे बेसिकली आपका डिस्कशन होता है बिटवीन इंडिया टॉप सिविलियन लीडरशिप एंड आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। अब ये जो कॉन्फ्रेंस है कहाँ पे हुई थी, इसका 16वां एडिशन आपका हुआ था कोलकाता के विजयदुर्ग में, कोलकाता वेस्ट बंगाल में हुआ था। अगर बात करें प्रीवियस एडिशन की तो वो आपका भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है, 15th एडिशन, ओके। नाउ इसका थीम क्या था, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द फ्यूचर, और 15 से 17 सितंबर तक ये आपकी चली थी। और इसमें अजीत डोभाल जी, जनरल अनिल चौहान, राजेश कुमार जो सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, टॉप सीनियर ऑफिशियल्स आपके शामिल थे तीनों आर्म फोर्सेस के, ठीक है। प्रीवियस एडिशन हमने डिस्कस कर लिया, भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था 2023 में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ की अनाउंसमेंट्स किए गए थे, जैसे जो तीनों आपकी आर्म्ड फोर्सेस हैं, इंडियन आर्मी हो गया, इंडियन नेवी हो गया, इंडियन एयरफोर्स हो गया, इनका जो एजुकेशन विंग है वो मर्ज करने की यहाँ पे बात की है, और एक नया आपका इस मतलब जो मर्ज करके नई ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बनेगी या विंग बनेगा, उसका नाम होगा ट्राई सर्विसेज एजुकेशन कॉर्प, ठीक है। इसी के साथ एक और अनाउंसमेंट है कि 3 न्यू जॉइंट मिलिट्री स्टेशंस जो हैं वो आपके बनाए जाएंगे एनहांस करने के लिए इंटर सर्विस कोऑर्डिनेशन को। अभी हमारे पास सिर्फ एक है, ट्राई सर्विसेज कमांड, जो लोकेटेड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, ओके। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, which international organization has partnered with Department of Fisheries to develop blue port infrastructure in India under the Technical Cooperation Program, that is TCP। तो रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने आपका पार्टनरशिप किया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ,
ठीक है, किस चीज़ के लिए? आपके ब्लू पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अब ब्लू पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या? ये आपका स्मार्ट टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड फिशिंग हार्बर होंगे जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसीज पे फोकस करेंगे। ठीक है, इनका एम होगा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, सेफ्टी एंड एक्सपोर्ट को इम्प्रूव करना। फाइन, यहाँ पे FAO का रोल क्या होगा? ये हमें जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज को टेक्निकल सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, प्लानिंग में, डिजाइनिंग में, ठीक है, मैनेजमेंट में एंड कैपेसिटी बिल्डिंग में। ओके, इसके अलावा इस इनिशिएटिव के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अप्रूव करेंगे डेवलपमेंट ऑफ 3 स्मार्ट एंड इंटीग्रेटेड फिशिंग हार्बर्स। कौन कौन सी जगह पे? आपका दीव का है वनग 12, जाखू इन गुजरात एंड कराईकल इन पुडुचेरी। तो यहाँ 3 जगह पे अप्रूव किया गया है डेवलपमेंट ऑफ 3 स्मार्ट एंड इंटीग्रेटेड फिशिंग हार्बर, और इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी दी गई है 369.8 करोड़ की। ओके, नाउ यहाँ पे टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की बात करें कि कौन सी टेक्नोलॉजीज यहाँ पे यूज़ की जाएंगी, तो 5G होगा आपका, AI होगा, ऑटोमेशन, डिजिटल प्लेटफॉर्म, सैटेलाइट एंड सीनियर बेस्ड आपका सेंसर बेस्ड सिस्टम्स यहाँ पे लगाए जाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही अंडर दी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एंड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, फिशिंग हार्बर्स जो हैं उनको मॉडर्नाइज किया जाएगा थ्रू आपका सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंड इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस से। इसके अलावा यहाँ पे इंकॉर्पोरेट की जाएंगी इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ किया जाएगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगी, मॉडर्न वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पे रहेगा, कोल्ड चेन एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी फिशरमैन कॉर्पोरेटिव्स एंड हार्बर ऑपरेटर्स को। Now next question है, in September 2025 the DPIIT commemorates the 3rd anniversary of a national logistic policy. By which year does India aim to be among the top 25 countries in logistic performance index under the national logistic policy? तो recently national logistic policy जो है इसको 3 साल कंप्लीट हुए हैं और इसका टारगेट है कि इंडिया को हमें टॉप 25 कंट्रीज जो हैं उनमें लाना है बाय द ईयर 2030। ठीक है, ये क्लियर है। नाउ अब बात करेंगे आपकी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी की। तो इस पॉलिसी को आपका 2022 में लाया गया था, 17 सितंबर 2022 को। इसका मेन एम क्या था कि हमें कंट्री का लॉजिस्टिक सिस्टम जो है वो मोर एफिशिएंट बनाना है, कॉम्पिटिटिव बनाना है एंड सस्टेनेबल बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका टारगेट था कि हमें लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो आपकी रिड्यूस करनी है इंडिया में, एंड जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंकिंग जो है वो इम्प्रूव करनी है और हमें 25 कंट्रीज़ में आना है बाय द ईयर 2030। ठीक है, अगर अभी बात करें तो अभी इंडिया 38 रैंक पे है। टोटल इसमें 139 कंट्रीज़ में से इंडिया की कितनी रैंक है? 38 रैंक है एज पर दी वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023। इसके अलावा यहाँ पे इसका टारगेट है कि हमें क्रिएट करना है डेटा ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट मैकेनिज्म एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम के लिए। ठीक है, नाउ अब इसके कुछ की स्टेप्स हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ अ डिजिटल सिस्टम कि आपके जैसे हमारे जो 7 डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे आपका रोड एंड ट्रांसपोर्ट हो गया, रेलवेज हो गया, एविएशन हो गया, तो इनको आपस में कनेक्ट करना। ठीक है, दूसरा आता है यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, जिसमें मतलब जो हमारी पॉलिसी है इसका मेन एम क्या है, इसे लॉन्च किया गया था एज अ पार्ट ऑफ अ नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, ताकि हम सिंप्लीफाई कर सकें लॉजिस्टिक प्रोसेस को, इम्प्रूव कर सकें एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज कर सकें एंड विजिबिलिटी इंक्रीज कर सकें और रिड्यूस कर सकें लॉजिस्टिक कॉस्ट को एंड टाइम को। ठीक है, तो यूलिप का मेन एम क्या है कि हमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी है, एफिशिएंसी बढ़ानी है अपनी, ठीक है, और लॉजिस्टिक कॉस्ट को और टाइम को कम करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ईज ऑफ लॉजिस्टिक। इसको 2022 में लॉन्च किया गया था सिंप्लीफाई करने के लिए लॉजिस्टिक ऑपरेशंस को, जो हमें बाय प्रमोटिंग दी ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सेसिबिलिटी फॉर द बिजनेसेस। नेक्स्ट आता है सिस्टम इम्प्रूवमेंट ग्रुप, जो रेगुलरली मॉनिटर करता है, रिव्यू करता है लॉजिस्टिक रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को इंश्योर करने के लिए इसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसकी अचीवमेंट्स की बात करें 2022 से 2025 के बीच में, तो हमने बात की यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म की, जिसने सिक्योर किया है API इंटीग्रेशन ऑफ मोर देन 30 डिजिटल सिस्टम एंड 160 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन अभी तक यहाँ पे हो चुके हैं। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो इट इज लॉजिस्टिक डेटा बैंक, जिसने अभी तक ट्रैक किया है ओवर 75 मिलियन एक्सिम कंटेनर्स को अक्रॉस 101 इनलैंड कंटेनर डिपोट्स। ओके,
नेक्स्ट स्टेट लेवल पार्टिसिपेशन की बात करें तो अभी 27 स्टेट्स एंड यूटीज ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लॉजिस्टिक पॉलिसीज जो है वो फॉर्मुलेट कर ली है, विच इज़ अलाइन विद द नेशनल गोल जो हमारा इंडिया को टॉप 25 कंट्रीज में लाना है, ठीक है, 2030 तक। देन 14 स्टेट्स आपके ऐसे हैं जो वर्क कर रहे हैं डिटेल लॉजिस्टिक एक्शन प्लान्स पे इम्प्लीमेंट करने के लिए देयर स्टेट लॉजिस्टिक पॉलिसीज। देन 19 स्टेट्स ऐसे हैं जिनको इंडस्ट्री स्टेटस यहाँ पे दे दिया गया है टू दी लॉजिस्टिक सेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट आता है लीड्स इंडेक्स या लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट इंडेक्स। नाम से पता चल रहा है ये क्या करता है, ये एक्सेस करता है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस हमारे स्टेट्स एंड यूटीज की, और इन 2025 एडिशन डिजिटल लॉजिस्टिक एंड सस्टेनेबिलिटी मेट्रिक यहाँ पे ऐड किया गया है। इसके अलावा लीप इनिशिएटिव की बात करें तो ये इनिशिएटिव जो है ये आपका इंसेंटिव प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट इज इंसेंटिव्स टू दी एमएसएमईज, स्टार्टअप्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर लॉजिस्टिक इनोवेशन। देन यहाँ पे अगर बात करें रिसर्च की तो डीपीआईआईटी ने पार्टनरशिप की है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के साथ, NCAER के साथ, कंडक्ट करने के लिए लॉजिस्टिक कॉस्ट असेसमेंट एंड डेवलप करने के लिए एक्शनेबल स्ट्रैटेजीज फॉर कॉस्ट रिडक्शन। साथ में ही यहाँ पे एक और चीज़ है कि IIM बेंगलुरु जो है इन्होंने डेवलप किया है ट्रांसपोर्टेशन एमिशन मेजरमेंट टूल्स को, TEMT को, जो एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है, ठीक है, एंड इट इज अलाइन विद द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन दैट इज ISO 14083 स्टैंडर्ड। किस चीज के लिए? प्रमोट करने के लिए ग्रीन लॉजिस्टिक को एंड रिन्यूएबल एनर्जी एडॉप्शन को, ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रिसेंटली इन सितंबर द फिशरीज डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र कोलैबोरेटेड विद विच कंट्री टू मॉडर्नाइज मुंबईज हिस्टोरिक सेसोन डॉक यूजिंग अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशन। तो रिसेंटली जो महाराष्ट्र का फिशरीज डिपार्टमेंट है इन्होंने कोलैबोरेट किया है फिनलैंड के साथ, ठीक है, किस चीज के लिए? मॉडर्नाइज करने के लिए मुंबई के सेसोन डॉक को, ठीक है। इसमें यहाँ पे टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस जो है यूज किए जाएंगे, फाइन। इसका मेन एम है कि हम जो है एड्रेस करें ऑपरेशनल चैलेंजेस को, इम्प्रूव करें हाइजीन को, एंड हम एनहांस करें सस्टेनेबिलिटी को एट दिस डॉक, ओके। सेसोन डॉक की बात करें तो इसकी शुरुआत आपकी 1875 से होती है। 1875 में इसको बनाया गया था बाय द एल्बर्ट अब्दुल्ला डेविड सेसन, और ये पहला वेट डॉक था इंडिया का जो कंस्ट्रक्ट किया गया था आपका बॉम्बे में, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट इनॉग्रेटेड द 5th नेशनल फार्माकोविजिलेंस वीक observed from 17 to 23rd September 2025 at the भारत मंडपम in न्यू दिल्ली, दिल्ली। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने 5th एडिशन नेशनल फार्माकोविजिलेंस वीक का जो है आपका इनॉग्रेट किया था? तो इट इज इनॉग्रेटेड बाय द इंडियन फार्माकोपिका कमीशन, ठीक है, IPC द्वारा इसको जो है आपका इनॉग्रेट किया गया था, जो 17 से 23 सितंबर तक हमने ऑब्जर्व किया था, ठीक है। इट इज यहाँ पे एक कैंपेन आपका ऑर्गेनाइज किया गया था विद द बाय द IPC, एंड इसका थीम था योर सेफ्टी जस्ट अ क्लिक अवे, रिपोर्ट टू PVPI, ओके। इसके अलावा यहाँ पे अवार्ड्स भी आपके दिए गए थे। जो ADR मॉनिटरिंग सेंटर है आपका एट दी महामाना पंडित मदन मोहन मालविया कैंसर सेंटर वाराणसी यूपी में, इसे PVPI पेशेंट सेफ्टी एक्सेलेंस अवार्ड मिला था। इसके अलावा दिलीप कुमार टी जो हैं फ्रॉम आंध्र प्रदेश, इनको PVPI पेशेंट कनेक्ट अवार्ड मिला था, ओके। अवार्ड यहाँ पे इनको दिया गया था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट 2024। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, इनकरेक्ट है? आपको ये बताना है रिगार्डिंग दिस रिपोर्ट जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज की है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है द ईयर 2024 was the hottest on record with a global surface temperature 1.55 degree Celsius above pre-industrial levels. Next है only about one third of river catchment area showed normal water discharge in last 6 years compared to 1991 till 2020 average, ठीक है। Next है nearly all of the 75 major lakes studied had above normal temperature in July 2024 impacting water quality. Next आता है glacier loss continued for the third consecutive year in 2024 with 550 gigatons of ice lost globally. Next आता है tropical Africa experienced heavy rainfall in 2024 causing around 2,500 deaths and displacing
मिलियन पीपल। तो अभी यहाँ पे आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जो ग्लेशियर लॉस यहाँ पे हुआ है ये थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर आपका 2024 में हुआ है विद अ 450 गीगाटन। ठीक है, 450 गीगाटन ऑफ आइस इज लॉस्ट ग्लोबली। ओके, इसके अलावा इस रिपोर्ट में और क्या क्या चीजें मेंशन की गई हैं, जैसे इस रिपोर्ट को सपोर्ट किया है नासा ने, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेस, वर्ल्ड ग्लेशियर मॉनिटरिंग सर्विसेज, ग्लोबल रन ऑफ डेटा सेंटर एंड इंटरनेशनल ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट सेंटर द्वारा इसको सपोर्ट किया गया है। इसके अलावा इसमें मेंशन किया गया है कि अराउंड 60% ऑफ ग्लोबल रिवर्स जो है इसमें रिकॉर्ड किया गया है आइदर एक्सेसिव और डेफिशिएंट वाटर फ्लो या तो ज्यादा ही बढ़ गया है या तो बिल्कुल कम ही हो गया है फॉर द 6 कंसेक्यूटिव ईयर। इसके अलावा यूरोप में वर्स्ट फ्लडिंग यहाँ पे देखने को मिली है सिंस 2013 एंड विद अबाउट 33% ऑफ इट्स रिवर नेटवर्क एक्सीडिंग हाई फ्लड लिमिट्स। इसके अलावा एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन वाटर जो है इन्होंने प्रोजेक्ट किया है दैट 3.6 बिलियन पीपल विल फेस इनएडिक्वेट एक्सेस टू वाटर एटलीस्ट अ मंथ पर ईयर एंड फर्दर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू ओवर 5 बिलियन बाय 2050। तो यहाँ पे क्या बोला है, 3.6 बिलियन पीपल जो है इनएडिक्वेट एक्सेस टू वाटर जो है वो फेस करेंगे आपका एटलीस्ट एक मंथ, एक साल में। ठीक है, एंड ये आपका फर्दर बढ़ सकता है, 5 बिलियन से ज्यादा हो सकता है 2050 तक। ठीक है, इसके अलावा स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की इसके सेक्रेटरी जनरल है सेलेस्टे सोलो, मेंबर्स इसके हैं 193 एंड इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ अ एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल अनवील्ड बाय द चाइनाज पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स ड्यूरिंग द 2025 चाइना विक्ट्री डे परेड। तो चाइना ने पहली बार इनकी एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को जो है डिस्प्ले किया है। ऐसा सुनने में आया है कि पहली बार इन्होंने डिस्प्ले किया है। एंड ये कौन सी मिसाइल है? JL-1 या इसे जिंगले-1 नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हैं। ये जो मिसाइल है इट इज न्यूक्लियर कैपेबल एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। लॉन्च इसे किया जाएगा H-6N बॉम्बर से और इसमें इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग की फैसिलिटी भी आपकी अवेलेबल है। रेंज की बात करें 8000 किलोमीटर की इसकी रेंज है एंड ये बेस्ड है ग्राउंड लॉन्च DF-21 बैलिस्टिक मिसाइल सीरीज पे। ठीक है, वॉरहेड्स की बात करें तो ये कैरी कर सकता है न्यूक्लियर एंड कन्वेंशनल वॉरहेड्स को। फाइन। Now next question है, Dassault Aviation increased its shareholding in Dassault Reliance Aerospace Limited joint venture from 49% to 51% by acquiring an additional 2% stake from which company? तो जो DRAL है ये आपका Dassault Aviation and Reliance Aerostructure Limited का joint venture है और इसमें अभी जो है जो Dassault Aviation है इसने इस joint venture में 2% additional stake जो है acquire किए हैं। सो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड। ओके, नाउ यहाँ पे जो DRAL की अगर हम बात करें तो ये आपका नागपुर महाराष्ट्र में लोकेटेड है और ये हमारे रफेल और फैल्कन जेट्स जो हैं इनके कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, डिसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड। फाइन। नाउ जो ट्रांजेक्शन है इट इज एक्सपेक्टेड कि ये 1 नवंबर 2025 तक कंप्लीट हो जाएगी। ओके, Now next question है, which company signed a 10-year MOU with the Singapore-based Horizon Fuel Cell Technologies to jointly develop hydrogen fuel cell-based trains for the Indian market? तो इनमें से कौन सी कंपनी आपकी है जिसने 10 साल का अग्रीमेंट साइन किया है सिंगापुर के होराइजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजीज के साथ ताकि ये दोनों कंपनीज जॉइंटली डेवलप करें हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड ट्रेन्स को। ठीक है, तो आंसर हेयर इज इट इज भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इन्होंने ये अग्रीमेंट साइन किया था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट एवर 5150 ट्रायलथन टू बी हेल्ड इन 2026? तो इंडिया जो है पहली बार होस्ट कर रहा है 5150 ट्रायलथन जो चेन्नई तमिलनाडु में होगी इन द मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है, 11 जनवरी 2026 को ये ट्रायलथन होगी अंडर द आयरन मैन बैनर। ओके, वेन्यू क्या है? MGM बीच रिजॉर्ट, ये इसका वेन्यू है चेन्नई में। एंड जो इवेंट है इसमें 1.5 किलोमीटर स्विम करना होगा, देन 40 किलोमीटर्स यहाँ पे जो है साइकिलिंग राइड रहेगी एंड 10 किलोमीटर्स का दौड़ यहाँ पे रहेगी। ठीक है, तो ये सब चीज का कॉम्बिनेशन आपका होगा 5150 ट्रायलथन का। ठीक है, इसी के साथ नोट करना है तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं इस इवेंट के लिए 3 करोड़ रुपए।
फाइन। नाउ अब यहाँ पे ये अनाउंसमेंट की थी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, ठीक है, उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई थी कि इंडिया होस्ट करेगा पहला 5150 ट्रायलथन। इसके अलावा इस इवेंट में एक MOU यहाँ पे साइन हुआ है दीपक जय जो कंट्री हेड है आयरनमैन इंडिया के, एंड जे मेघनाथा रेड्डी जो CEO एंड मेंबर सेक्रेटरी है स्पोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ तमिलनाडु के, इनके बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ है इंट्रोड्यूस करने के लिए ड्यूअलथन सीरीज को, ठीक है। मतलब अब ड्यूअलथन सीरीज की भी सीरीज जो है वो भी इंडिया में आपकी होगी, जिसमें मल्टीपल फॉर्मेट्स आपके होंगे, जैसे स्प्रिंट ड्यूअलथन होगी, ठीक है। देन जिसमें आपका 5 किलोमीटर का रन होगा, 20 किलोमीटर की साइकिलिंग एंड 2.5 किलोमीटर्स का रन यहाँ पे रहेगा, ठीक है। इसके अलावा ओलंपिक ड्यूअलथन यहाँ पे आपका नेक्स्ट ऑप्शन है, एंड आयरन किड्स फॉर चिल्ड्रन 6 to 16 ईयर्स जिनकी एज होगी, एक यहाँ पे ये चीज आपका रहेगा, ठीक है। Now next question है, who was re-elected as a president of Guyana for a second 5-year term? तो इनमें से कौन से शख्स हैं जिनको री-इलेक्ट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट? इनका नाम है मोहम्मद इरफान अली, ठीक है। इनको सेकेंड टर्म के लिए प्रेसिडेंट आपका चुना गया है, री-इलेक्ट किया गया है फॉर विच कंट्री? गुयाना, ठीक है। इन्हें फर्स्ट टाइम जो है 2020 में प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया था, और ये 10th प्रेसिडेंट आपके हैं गुयाना के, ठीक है। यहाँ पे आप जो है इनकी इमेज भी देख सकते हैं। नाउ गुयाना की बात करें, इसके करंट PM है मार्क फिलिप्स, कैपिटल है जॉर्ज टाउन, करेंसी इसकी है गुयानीज डॉलर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट होल्ड्स द लार्जेस्ट स्मॉल बिजनेस क्रेडिट पोर्टफोलियो एज ऑफ जून 2025 एज पर स्मॉल बिजनेस स्पॉटलाइट रिपोर्ट? अब जो ये रिपोर्ट है स्मॉल बिजनेस स्पॉटलाइट रिपोर्ट, ये रिपोर्ट रिलीज की है सिडबी और CRIF हाई मार्क ने। किसने रिलीज की है? सिडबी, मुझे कमेंट सेक्शन में सिडबी का फुल फॉर्म बताइए, एंड CRIF हाई मार्क ने, ठीक है। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके इस स्मॉल बिजनेस स्पॉटलाइट रिपोर्ट को रिलीज किया है, ठीक है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा लार्जेस्ट स्मॉल बिजनेस क्रेडिट पोर्टफोलियो जो है एज ऑफ जून 2025 वो रहा है आपका महाराष्ट्र का, ठीक है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर C। अगर हम टॉप 5 स्टेट्स की बात करें तो महाराष्ट्र का 6.06 लाख करोड़ रहा है, फॉलोड बाय तमिलनाडु 4.21 देन लाख करोड़, देन गुजरात 3.69 लाख करोड़, उत्तर प्रदेश 3.61 लाख करोड़, एंड कर्नाटका 3.18 लाख करोड़, राइट। इसके बारे में थोड़ी और डिटेल देखते हैं। जो रिपोर्ट है ये भी हमने डिस्कस कर लिया, इट वाज जॉइंटली रिलीज बाय दी सिडबी एंड CRIF हाई मार्क, ठीक है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का टोटल स्मॉल बिजनेस क्रेडिट एक्सपोजर जो है वो 19.3% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है, एंड इट रीच टू दी 45.3 लाख करोड़ एज ऑफ जून 2025। नेक्स्ट, ये हमने डिस्कस कर लिया है, दोबारा नहीं करेंगे, कि महाराष्ट्र लार्जेस्ट पोर्टफोलियो इसका था, राइट। देन अगर हम बात करें अमंग द डिस्ट्रिक्ट्स, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, ये आपके टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, राइट। मुंबई ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है 4.4%, 3.8% दिल्ली का था, एंड 3% आपका बेंगलुरु का था, राइट। नाउ सोल प्रोपरेटर्स जो आपके हैं, मतलब ऐसे अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस जो किसी इंडिविजुअल द्वारा रन किए जाते हैं, ठीक है, दे अकाउंट फॉर मोर देन 75% ऑफ आउटस्टैंडिंग क्रेडिट एंड ओवर 85% ऑफ एक्टिव लोन्स। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इस रिपोर्ट में मेंशन की गई थी, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, which company has signed an agreement with a Mandovi Dry Docks? Mandovi Dry Docks जो है ये एक आपकी इंडियन शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर कंपनी है, ठीक है। इनके साथ एक कंपनी ने अभी जो है अग्रीमेंट साइन किया है इन पार्टनरशिप विद दी रेप्ले ग्रुप टू प्रोवाइड अ फुली इंटीग्रेटेड इक्विपमेंट पैकेज फॉर इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक टग अंडर दी ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम। तो बेसिकली जो आपकी कॉन्ग्सबर्ग मैरीटाइम है, इनके साथ अग्रीमेंट साइन हुआ है, किस चीज के लिए? इंडिया के पहले इलेक्ट्रिक टग के लिए, और ये जो इलेक्ट्रिक टग हैं ये आपके डिप्लॉय किए जाएंगे दीनदयाल पोर्ट में, ठीक है। कहाँ पे डिप्लॉयमेंट होगी? दीनदयाल पोर्ट में ये आपका डिप्लॉय किया जाएगा, फाइन। नाउ अब यहाँ पे इक्विपमेंट पैकेज की बात कर लेते हैं, तो ये कंपनी परमानेंट मैग्नेट ड्रिवन एजीमथ थर्स्टर्स यहाँ पे प्रोवाइड करेगी, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, ऑटोमेशन एंड कंट्रोल सिस्टम्स यहाँ पे आपके होंगे, ठीक है। देन वेसल इनसाइट एंड वेसल परफॉर्मेंस, इसके लिए डिजिटल सोल्यूशन आपके प्रोवाइड किए जाएंगे, एंड फुल इंटीग्रेशन सिस्टम यहाँ पे ये प्रोवाइड करेंगे। साथ में ही इलेक्ट्रिक टग की बात करें तो इसे डिजाइन कौन करेगा? नव नॉटिक
इंडिया द्वारा इसको डिजाइन किया जाएगा एंड ये आपका होगा 60 टर्न्स का, ठीक है। एंड इसे डिलीवर और कमीशन किया जाएगा 2026 में, मतलब नेक्स्ट ईयर इसको जो है कमीशन किया जाएगा। एंड ऑपरेशनल सपोर्ट के लिए जो कॉन्ग्सबर्ग मैरीटाइम है, इनकी ग्लोबल कस्टमर सपोर्ट टीम जो है वो यहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन देगी, राइट। Now next question है, which Indian celebrity was recently appointed as a new global brand ambassador for Levi's? तो Levi's ने अभी recently आलिया भट्ट को जो है अपॉइंट किया है इनका नया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। इससे पहले आलिया भट्ट जो है गुची की भी एम्बेसडर रह चुकी हैं, ठीक है। और ये आपकी जो है लॉरियल पेरिस की मतलब जो आपकी जो है ब्रांड है उसकी भी ये ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी है आपकी, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं लिवाइस के, तो लिवाइस की 2021 में दीपिका पादुकोण जो है वो भी यहाँ पे आपकी ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। और इन मंथ ऑफ मार्च जो दिलजीत दोसांझ हैं वो भी इसके आपके ब्रांड एम्बेसडर बने थे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने हाँ एक और चीज़ की जो गुची की बात की है, तो गुची के अभी कौन से आपके जो है ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो साउथ कोरिया के ली नो नाम के आपके जो सिंगर हैं वो इनके जो है ब्रांड एम्बेसडर हैं, ओके। नेक्स्ट इज विच कंपनी रिसीव्ड सेबीज अप्रूवल टू लॉन्च स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड? तो रिसेंटली बंधन एसेट मैनेजमेंट कंपनी को सेबी का अप्रूवल मिला है, ये लॉन्च कर सकते हैं स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। और रिसेंटली इन्होंने लॉन्च किया है अरुधा SIF प्लेटफॉर्म, ठीक है, जिसके थ्रू ये नए प्रोडक्ट्स यहाँ पे लॉन्च करेंगे। Now next question आपका है, which organization collaborated with the Department of Zoology, Guwahati University, Assam to launch India's first dedicated vulture conservation portal called the Vulture Network? ठीक है, तो एक पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया है वल्चर कंजर्वेशन के लिए, जिसका नाम है द वल्चर नेटवर्क, ठीक है। अब इसे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है? डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी द्वारा, ठीक है। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी है इसने आपका कोलैबोरेशन किया है वी फाउंडेशन इंडिया के साथ, और इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है इस न्यू पोर्टल को, द वल्चर नेटवर्क, ठीक है। ये क्लियर है। अब वल्चर की बात हो रही है, तो रिसेंटली इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे जो है सेलिब्रेट किया गया था। कब सेलिब्रेट किया जाता है? इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे, ठीक है। कब ऑब्जर्व किया जाता है? 6 सितंबर को ये ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। और ये जो पोर्टल है ये हमें लोकल लैंग्वेजेस में इंफॉर्मेशन शेयर करेगा अबाउट दी वल्चर्स, क्लियर है। अब जो पोर्टल है ये स्पेशल फोकस कर रहा है स्लेंडर बिल्ड वल्चर्स पे, जो क्रिटिकली आपके पॉपुलेशन में कम है। बेसिकली देर आर अराउंड 800 मैच्योर इंडिविजुअल्स, ठीक है, ऐसा माना जा रहा है, फाइन। अब बात करें इंडिया की, तो इंडिया में आपके 9 वल्चर्स की जो स्पीशीज है वो पाई जाती है। यहाँ पे आप उनके नाम देख सकते हो, ठीक है। लॉन्ग बिल्ड वल्चर, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये भी मिल जाएगा कि IUCN रेड लिस्ट में इसका स्टेटस क्या है। करंटली इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका स्लेंडर बिल्ड वल्चर, जिस पे बेसिकली आपका स्पेशल फोकस किया जा रहा है आपके पोर्टल द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आता है इजिप्टियन वल्चर। नेक्स्ट इज रेड हेडेड वल्चर, व्हाइट रम्ड वल्चर्स एंड ग्रिफॉन वल्चर एंड हिमालयन वल्चर। तो ये आपकी जो स्पीशीज हैं ये इंडिया में पाई जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका सिरियसियस वल्चर, बियर्डेड वल्चर, ठीक है। तो ये सारी स्पीशीज जो हैं ये आपके इंडिया में पाई जाती हैं। टोटल 9 प्रजाति आपके हैं, ओके, जो इंडिया में पाई जाती हैं। Now next is match the companies with the advanced material technology transferred to them by DRDO's Defense Metallurgical Research Laboratory. तो DRDO की जो आपकी लेबोरेटरी है, डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी, इसने रिसेंटली 3 कंपनीज को अपने जो टेक्नोलॉजीज हैं वो ट्रांसफर की हैं, ठीक है। उनके बारे में देखेंगे फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। सो पहली आपकी है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, BHEL, ठीक है। इसे इन्होंने रेडोम्स टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसफर की है। बेसिकली BHEL जो है ये मैन्युफैक्चर करेगी आपके रेडोम्स क्या होते हैं? ये आपके प्रोटेक्टिव कवर्स होते हैं जो मिसाइल सेंसर के ऊपर आपके लगाए जाते हैं, ठीक है, ताकि ये उसे प्रोटेक्ट कर सके एंड वो जो रेडार है वो आपका अच्छे से काम कर पाए,
ठीक है, रेडार सिस्टम जो है वो अच्छे से काम कर पाए किसी भी वेदर में, किसी भी एयर प्रेशर में। ठीक है, नेक्स्ट आता है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। इन्हें जो है आपकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई है DMR 1700 स्टील शीट एंड प्लेट्स की। ठीक है, अब ये जो शीट्स हैं ये हाई परफॉर्मेंस स्टील है जिसे डेवलप किया है DRDO ने। ठीक है, इट इज़ डेवलप्ड बाय द DRDO और इसे जाना जाता है इसकी अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ की वजह से एंड हाई फ्रैक्चर टफनेस की वजह से। ठीक है, और इसे हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? इसको हम यूज़ करते हैं आपका मिलिट्री व्हीकल्स में, एयरक्राफ्ट में, मिसाइल कंपोनेंट्स में। ठीक है, तीसरा आपका आता है बोलदोता स्टील प्लांट एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनको आपका जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुई है मैन्युफैक्चर करने के लिए DMR 249A HSLA हाई स्ट्रेंथ लो अलॉय स्टील प्लेट्स को। ठीक है, अब ये जो है ये आपकी डिज़ाइन की जाती हैं। ठीक है, ये आपका एक टाइप है स्टील का जो डिज़ाइन किया जाता है विथस्टैंड मरीन एनवायरमेंट्स के लिए। ठीक है, टू मीट स्ट्रिजेंट मेटलर्जिकल स्टैंडर्ड एंड इसे हम शिप बिल्डिंग में यूज़ करते हैं। ओके, नाउ अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? मैच द कंपनीज विद एडवांस मटेरियल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू देम बाय DRDO's लेबोरेटरी डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी। ठीक है, तो हमें कंपनीज को मैच करना है टेक्नोलॉजी या मटेरियल के साथ। ओके, तो BHEL जो है इसे आपका मिला है रेडोम मैन्युफैक्चरिंग का काम। ठीक है, रेडोम मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का काम फॉर द मिसाइल्स। ठीक है, तो ए का आपका आंसर हुआ 2। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड को मिला है आपका DMR 1700 अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील शीट का। ठीक है, दैट मीन्स बी का हो गया आपका 3 एंड लास्ट इज सी का हो गया आपका 1, दैट इज DMR 249A HSLA स्टील प्लेट्स फॉर नेवल वेसल। ओके, तो आंसर यहाँ पे क्या है आपका? ए का 2, बी का 3 एंड सी का 1। इसके अलावा जो आपका एक और MOU साइन हुआ है, ठीक है, DMRL का, जो आपकी DRDO की लेबोरेटरी है, इसका एक और अग्रीमेंट, एक और MOU साइन हुआ है आपका एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के साथ, AAIB के साथ। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोहन लाल कमोडिटी मैनेजमेंट लिमिटेड रिसेंटली इन September collaborated with which among the following banks to provide unified collateral management services across India। तो रिसेंटली जो सोहन लाल कमोडिटी मैनेजमेंट लिमिटेड है इन्होंने कोलैबोरेट किया है आपका IDBI बैंक के साथ एंड पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ। ठीक है, तो A and B इज द राइट आंसर। आंसर इज ऑप्शन नंबर D। ठीक है, बोथ A and B आर करेक्ट। अब ये जो कमोडिटी है ये इंडिया की लार्जेस्ट पोस्ट हार्वेस्ट लॉजिस्टिक एंड एग्री सॉल्यूशन कंपनी है और इस कंपनी ने इंडिया के साथ साथ म्यांमार में भी अपने जो नेटवर्क हैं वो एक्सपैंड किया है। नाउ 27 बैंकिंग पार्टनर्स इनके इंडिया और म्यांमार में है, मतलब टोटल 27 बैंकिंग पार्टनर्स इनके हैं। ठीक है, इंडिया और म्यांमार में। Question है who became India's 91st grandmaster after winning the 6th Asian Individual Championship with a round to spare। तो रिसेंटली इंडिया को 91st ग्रैंडमास्टर मिले हैं इंडिया के और इनका नाम है राहुल VS। क्या नाम है? राहुल VS। और राहुल VS बिलोंग करते हैं तमिलनाडु से, जहां से सबसे ज्यादा ग्रैंड मास्टर इंडिया को मिले हैं एंड ही बिकम द 36th ग्रैंड मास्टर फ्रॉम द तमिलनाडु। इनसे पहले 90th बने थे इलम पार्थी AR। ठीक है, ये 90th ग्रैंड मास्टर बने थे इंडिया के एंड ही बिकम द 35th ग्रैंड मास्टर फ्रॉम द तमिलनाडु। राइट, अब राहुल VS की एक और चीज आपको नोट करनी है, दैट इज इन द ईयर 2021 इनको इंटरनेशनल मास्टर का टाइटल भी मिला था। ठीक है, इंटरनेशनल मास्टर का टाइटल इन्होंने अचीव किया था। ओके, यहाँ पे आप जो है राहुल VS की इमेज देख सकते हैं। Now next question है in August 2025 the RBI eased regulation permitting banks to open which type of account for foreign correspondent banks without obtaining prior approval from the RBI। तो recently RBI ने आपका जो है नया रेगुलेशन लाया है, रिवाइज किया है। यहाँ पे इन्होंने रेगुलेशन किस चीज के लिए? ओपन करने के लिए आपका स्पेशल रूपी वस्त्रो अकाउंट। ठीक है, जो आपका वस्त्रो अकाउंट है, स्पेशल रूपी वस्त्रो अकाउंट, इसके लिए यहाँ पे नई गाइडलाइन यहाँ पे क्या लाई है, नया रेगुलेशन क्या लाया है कि इसे ओपन करने से पहले RBI की परमिशन अब नहीं लगेगी। ठीक है,
नाउ स्पेशल रुपी वॉस्टर अकाउंट की बात करें तो ये आपका बैंक अकाउंट होता है जो मेंटेन किया जाता है बाय द डोमेस्टिक बैंक। जैसे इंडिया के आपके बैंक है एसबीआई हो गया, या और भी जो इंडियन बैंक्स है डोमेस्टिक बैंक है, वो मेंटेन करते हैं इसे फॉर अ फॉरेन बैंक इन रुपीज, इन इंडियन रुपीज। ठीक है, स्पेसिफिकली टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट्स इन अ इंडियन रुपीज इंस्टेड ऑफ अ फॉरेन करेंसी, जैसे यूएस डॉलर या यूरो आपका हो गया। ठीक है, तो ये अकाउंट क्या है, ये अकाउंट बेसिकली मेंटेन किया जाता है इंडियन बैंक्स द्वारा फॉरेन बैंक के लिए, ताकि वो इंडियन रुपीज में ट्रेड सेटलमेंट्स कर सके। ठीक है, ये क्लियर हुआ। Now next question है, Amazon India signed an MOU with which organization to boost the e-commerce export potential of India's MSMEs? तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ Amazon India का टाई अप हुआ है, MOU साइन हुआ है? तो किस चीज को लेके? बूस्ट करने के लिए ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट को। ठीक है, नाउ यहाँ पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ है? तो FIEO, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये एग्रीमेंट इनका साइन हुआ है। और इस इनिशिएटिव के तहत इनका मेन एम है कि ये डेवलप करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पॉलिसी रिकमेंडेशन, ताकि जो एक्सपोर्ट प्रोसेस है उसको स्ट्रीमलाइन किया जा सके। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट इज, which bank has signed a MOU, Memorandum of Understanding, with Food Safety and Standards Authority of India, that is FSSAI के साथ एक MOU साइन हुआ है to launch customized web-based payment platform named FSSAI Payment Solution। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने अग्रीमेंट साइन किया है, जिसने MOU साइन किया है आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ लॉन्च करने के लिए कस्टमाइज्ड वेब बेस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म, जिसका नाम FSSAI पेमेंट सॉल्यूशन रखा गया है? तो इट इज योर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ ये अग्रीमेंट आपका साइन किया गया है। नाउ FSSAI की बात करें, इसके करंट चेयरपर्सन आपके हैं पूनिया सलीला श्रीवास्तवा। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, और स्टैब्लिशमेंट इसकी की गई थी इन द ईयर 2008। नाउ नेक्स्ट इज भारत अर्थ मूवर लिमिटेड, दैट इज BEML जो है, दे विल सेट अप अ ट्रेन कोच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अंडर द प्रोजेक्ट ब्रह्मा इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो रिसेंटली अभी ये अनाउंसमेंट हुआ है कि जो BEML है ये नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है, मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है, ये सेटअप करेंगे मध्य प्रदेश के रेसन में। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। ये यूनिट जो है ये सेटअप की जाएगी आपकी गोहरगंज उमारिया इन रेसन MP, और इसका टोटल कॉस्ट आपका होगा 1800 करोड़ का। अंडर द प्रोजेक्ट इट विल बी कंस्ट्रक्टेड अंडर द प्रोजेक्ट ब्रह्मा BEML रेल हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के तहत इसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, और इनिशियल प्रोडक्शन कैपेसिटी जो इस यूनिट की रहेगी वो रहेगी आपकी 125 से 200 कोचेस के बीच में, एंड फर्दर इसको इंक्रीज करके 1100 कोचेस में जो है आपका इंक्रीज किया जाएगा विद इन अ 5 ईयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रिसेंटली अप्रूव्ड द रीनेमिंग ऑफ अ जलालाबाद टाउन इन शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश टू सेलिब्रेट its cultural and religious heritage. What is the new name given to this town? तो रिसेंटली आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है इन्होंने अप्रूव किया है कि जो आपका जलालाबाद टाउन है इसको रीनेम किया जाए एज अ परशुरामपुरी। ठीक है, बेसिकली ये आपका परशुरामपुरी जो नाम रखा गया है, क्यों रखा गया है? क्योंकि ये जन्मभूमि है परशुराम जी की, ऐसा माना जाता है। ठीक है, now next is, the government of India recently renamed which of the following institution as the Savitribai Phule National Institute of Women and Child Development? तो इनमें से कौन सा आपका जो है इंस्टीट्यूशन है जिसको रीनेम किया गया है? तो इट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, NIPCCD को आपका रीनेम किया गया है सावित्रीबाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, अब इस इवेंट में जो हमारी यूनियन मिनिस्टर हैं अन्नपूर्णा देवी जी, इन्होंने अनाउंस किया था कि ये रीजनल सेंटर आपका स्टैब्लिश यहाँ पे मतलब रीजनल सेंटर जो है वो स्टैब्लिश किया जाएगा रांची झारखंड में। ठीक है, एंड
यहाँ पे इसका मेन काम क्या रहेगा कि हमारी जो ट्रेनिंग है और आउटरीच एफर्ट्स जो हैं उनको आपका जो है बढ़ाया जाए, ठीक है। इसके साथ ही ये जो सेंटर्स होंगे रीजनल सेंटर, ये आपके एडवांस डिप्लोमा जो है प्रोवाइड करेंगे चाइल्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग में, एंड ये सेंटर आपके ओवर 7 लाख फंक्शनरीज जो हैं उनको बेनिफिट पहुंचाएंगे 115 डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है। इसके अलावा ये आपका जो सावित्रीबाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, इसके रीजनल सेंटर और कहाँ पे हैं आपके, जैसे बैंगलोर में है, गुवाहाटी में, मोहाली, इंदौर और लखनऊ जैसी जगह में इसके रीजनल सेंटर्स जो हैं वो आपके अवेलेबल हैं, ओके। Now next question है, which among the following organization has secured a purchase order from the African Rail Company to supply and commission two fully overhauled Cape Gauge American Locomotive Company diesel इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स वर्थ ₹3.6 मिलियन US। तो इनमें से कौन सी इंडिया की कंपनी है जिन्होंने इसे परचेज ऑर्डर को सिक्योर किया है? तो इट इज RITES लिमिटेड। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इट इज RITES लिमिटेड, जिन्हें ये ऑर्डर जो है वो मिला है, ठीक है। और ये सेटअप करेंगे इस केप गॉज अमेरिकन लोकोमोटिव कंपनी डीजल इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव्स को जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक और बोत्सवाना में, ठीक है। इसी के साथ RITES जो है इन्होंने पार्टनरशिप की है आर्यन के साथ, आर्यन ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एंड इन्होंने साउथ वेस्टर्न रेलवे से सिक्योर किया है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। किस चीज के लिए? रीडेवलप करने के लिए तमाकुरू रेलवे स्टेशन को इन दी कर्नाटका अंडर योर इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए इन्हें 37.81 करोड़ का जो है अमाउंट जो है दिया जाएगा, and it must be executed within 540 days from the start date, ऐसे यहाँ पे मेंशन किया गया था। Now next is, which of the following option is correct with respect to External Affairs Ministers Dr. S. Jaishankar's visit to United States? तो रिसेंटली आपका जो है विजिट हुआ था एस जयशंकर जी का US में, उसी से रिलेटेड आपके सारे पॉइंट्स हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? डॉक्टर एस जयशंकर जी जो हैं इन्होंने इनॉग्रेट किया था एक एग्जीबिशन, द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ टेररिज्म in New York, and it is organized by the Permanent Mission of India to UN, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि इन्होंने 10th क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग जो थी उसको होस्ट किया था, ठीक है, उसे अटेंड किया था, सॉरी, विच वाज होस्टेड बाय US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, और इनके साथ साथ ऑस्ट्रेलियन आपके फॉरेन मिनिस्टर थे पेनी वोंग एंड इवेया ताकेशी फ्रॉम जापान। इन्होंने भी इस क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग जो थी उसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि जो कोस्ट गार्ड है आपके क्वाड नेशंस की, इन्होंने लॉन्च किया था फर्स्ट एवर क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वेशन मिशन को अंडर विल्मिंगटन डिक्लेरेशन, ठीक है। किस चीज के लिए? एनहांस करने के लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी को। नेक्स्ट आपका पॉइंट बोल रहा है जो कोऑर्डिनेशन है इन्होंने लॉन्च किया है क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव को, ताकि इंश्योर किया जा सके अवेलेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स एंड टू स्ट्रेंथन कलेक्टिव इकोनॉमिक रेसिलेंस। लास्ट आपका पॉइंट है ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट। तो सारे ऑप्शन आपके करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर E, ठीक है। नाउ कुछ और पॉइंट भी यहाँ पे हैं जो डिस्कस करेंगे। पहला क्या है? क्वाड की यहाँ पे बात हुई है कि 10th मीटिंग आपकी हुई थी क्वाड की, ठीक है। क्वाड क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग आपका है, जिसमें 4 कंट्रीज इसका पार्ट है, एक USA है, फिर इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है, ठीक है। इसका मेन एम है कि हमें सपोर्ट करना है ओपन, स्टेबल एंड ग्रोइंग इंडो पैसिफिक को, ठीक है, विच इज इंक्लूसिव एंड रेसिलेंट, ठीक है। अब जो पहला एडिशन आपका हुआ था क्वाड लीडर समिट का, कब हुआ था? 2021 में हुआ था, वर्चुअली ये किया गया था। अब इसके साथ ही जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपका होगा रिलेटेड टू कि जो नेक्स्ट समिट है क्वाड लीडर समिट, वो कहाँ पे होगी? वो इंडिया में होगी, ठीक है। इंडिया इसे होस्ट करेगा 2025 की समिट आपकी। फिर क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग जो आपकी है 2026 की, ये कौन होस्ट कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया से होस्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज पार्टनर्ड विद इंडिया टू लॉन्च अ क्लाइमेट रेसिलेंट व्हीट इनिशिएटिव aimed at reducing India's dependency on wheat import, crossing $400 million annually and boosting local farming। तो बेसिकली इनमें से कौन सी कंट्री है जिसके साथ इंडिया ने पार्टनरशिप की है ताकि जो हमारा व्हीट इंपोर्ट है उसको हम कम कर सकें, ठीक है।
तो इट इज घाना। घाना के साथ जो है हमारी ये पार्टनरशिप की है हमने, ठीक है। इंडिया और घाना के बीच में ये पार्टनरशिप हुई है। और इंडिया का अरिमा फार्म्स एंड घाना का काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, इनके बीच में पार्टनरशिप हुई है। और इस प्रोग्राम के तहत एक वीट प्राइड 999 जो है इसे इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसको इंडिया के ग्रीन प्राइड ने आपका डेवलप किया है, ठीक है। एंड ये आपका 6 एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स जो आपके घाना में है वहां पे टेस्ट किए गए हैं इस वैरायटी को, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका लॉन्च किया गया है वीट प्राइड 999, ये डेवलप किया गया है 2 ईयर कोलैबोरेशन से, ठीक है। यहाँ पे CSIR-CRI जो है घाना की जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, एनिमा फार्म्स मैक्सिको बेस्ड इंटरनेशनल मेज एंड वीट इम्प्रूवमेंट सेंटर जो है, एंड इट इज सपोर्टेड बाय इंडियन हाई कमीशन। तो इन सब के कोलैबोरेशन से ये आपका वीट प्राइड 999 जो है इसको बनाया गया है, डेवलप किया गया है, जिसको रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच स्टेट इन इंडिया हैज इंट्रोड्यूस TGDEX, द कंट्रीज फर्स्ट स्टेट लेड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इनमें से कौन सी आपकी स्टेट है जिसने लॉन्च किया है पहला स्टेट लेड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है TGDEX, तेलंगाना डेटा एक्सचेंज जो है वो इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तेलंगाना डेटा एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है जिसे डेवलप किया है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज विंग एंड तेलंगाना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट द्वारा। और यहाँ पे टेक्निकल डेवलपमेंट जो है वो यहाँ प्रोवाइड किया गया है IISc बेंगलुरु द्वारा, मतलब टेक्निकल डेवलपमेंट जो यहाँ पे है उसे लीड किया है IISc बेंगलुरु ने, ठीक है। इसी के साथ जापान की DX लैब जो है उन्होंने टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया है और एडवाइजरी इनपुट आपका प्रोवाइड किया है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप एंड IISc's सेंटर ऑफ डेटा फॉर पब्लिक गुड, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म काम कैसे करेगा, जैसे अगर हमें क्रॉप डिजीज प्रिडिक्शन करनी है, ठीक है। मतलब जैसे कोई फार्मर है, आपने बहुत बार देखा होगा कि जो फसल होती है फार्मर्स की वो किसी डिजीज की वजह से खराब हो जाती है, ठीक है। तो हम कैसे ये जो प्लेटफॉर्म है ये हमें हेल्प करेगा प्रेडिक्ट करने में क्रॉप डिजीजेस। और ये कैसे हो सकता है कि हमारे पास क्रॉप हेल्थ डेटा हो, हमारे पास वेदर पैटर्न्स हो, सॉइल हेल्थ डेटा हो, तो इनसे रिलेटेड सारे डेटा को ये आपका प्लेटफॉर्म जो है प्रोवाइड करेगा, जिससे अगर हम ये सब डेटा रिसर्चर्स को देंगे तो वो एक आपका अच्छा सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो क्रॉप डिजीजेस हैं उनके बारे में हम पहले ही प्रिडिक्ट कर पाए, ठीक है। तो ये जो प्लेटफॉर्म आपका है तेलंगाना डेटा एक्सचेंज, ये क्या कर रहा है, ये हमें इंफॉर्मेशन जो है बेसिकली प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो है इनके पैटर्न्स चेक करके हम एक अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं और जो क्रॉप डिजीज है उनका प्रिडिक्शन कर सकते हैं और अर्ली वार्निंग जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ अ वेब बेस्ड फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द्वारा एक वेब बेस्ड फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम जो है वो इनॉग्रेट किया गया है, जिसका नाम है सी फ्लड, ठीक है। क्या नाम है इसका, इसका नाम आपका है सी फ्लड, ठीक है। इसका काम क्या है, नाम से पता चल रहा है फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम, मतलब कि फ्लड आने से पहले, ठीक है, फ्लड आने से पहले ही ये आपका वार्निंग जो है जनरेट करेगा। ये क्या करेगा, वेदर फोरकास्टिंग को देखते हुए ये एटलीस्ट 2 दिन पहले जो है जो चीजें होने वाली होंगी वो चीज प्रिडिक्ट करके पहले ही जो मेजर्स लेने हैं, जो आपके एक्शन लेने हैं उनको लेने में मदद हमारी करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा अंडर दी नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, जिसको 2015 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। 7 साल के लिए लॉन्च किया गया था इसको, ठीक है। उसके बाद आपका फर्दर इसे एक्सटेंड किया गया था 2025 तक, फाइन। नाउ अब यहाँ पे सी फ्लड को डेवलप किसने किया है, इट इज जॉइंटली डेवलप बाय दी सीडेक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, दूसरा है इंस्टीट्यूशन आपका सेंट्रल वाटर कमीशन, एंड तीसरा है डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, ठीक है। तो ये इन सब के मतलब इन सब ने जॉइंटली इसे डेवलप किया है, फाइन। अब ये आपका जो है यूज करेगा एडवांस
2D हाइड्रोडायनामिक मॉडलिंग को सिमुलेट करने के लिए फ्लड सिनेरियोज, जैसे फ्लड सिनेरियोज होते हैं ये वैसे ही आपको दिखाएगा कि यहाँ पे फ्लड आ सकता है, उसकी पूरी मैपिंग आपकी की जाएगी। फाइन। अब ये जो है ये फ्लड फॉरकास्ट हमें प्रोवाइड करेगा अप टू द विलेज लेवल, ठीक है, विलेज लेवल तक ये हमें जो है आपका सिनेरियोज प्रोवाइड करेगा कि ऐसे ऐसी चीज़ें हो सकती हैं विद अ लीड टाइम ऑफ 2 days and delivers flood inundation maps and water level predictions। तो ये सब चीज़ें ये हमें यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, कितना आपका वाटर लेवल रहेगा, ये सब चीज़ें भी, इसकी इंफॉर्मेशन भी हमें ये बताएगा, ठीक है। करेंटली इसे यूज़ किया जा रहा है आपका महानदी पे छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा में, गोदावरी महाराष्ट्र तेलंगाना आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा में, तापी नदी है जो आपकी है मध्य प्रदेश एंड गुजरात और महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे इन सब जगहों पे इसे यूज किया जा रहा है, ठीक है। Now next question है, International Finance Corporation has pledged how much funding to the IndiGrid Trust to construct India's largest 180 megawatt standalone battery energy storage system project in Gujarat। तो recently IFC जो आपका पार्ट है वर्ल्ड बैंक का, इसने अप्रूवल दिया है कि ये 460 करोड़ का अमाउंट जो है वो इंडिग्रिड ट्रस्ट को देगा, ठीक है। किस चीज़ के लिए? गुजरात में आपका बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए, उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे 460 करोड़ जो है वो इक्विवेलेंट होता है आपका 55 मिलियन का, ठीक है, जिसमें से IFC अपने अकाउंट से 38.5 मिलियन $US यहाँ पे दे रहा है, और जो रेस्ट आपका अमाउंट है 16.5 मिलियन $US का, ये क्लीन टेक्नोलॉजी फंड से लिया जाएगा, ठीक है। अब जो ये प्रोजेक्ट है ये सेटअप किया जाएगा आपका इंडिग्रिड द्वारा गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन में, ठीक है, इन दी सानंद गुजरात में, ठीक है। इम्प्लीमेंट कौन करेगा? गुजरात BESS प्रोजेक्ट लिमिटेड इसे इम्प्लीमेंट करेगा, एंड ये जो आपका सेटअप है ये ऑपरेशनलाइज होगा बाय 2026 फरवरी 2026 तक, ओके। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। IFC के MD आपके हैं मख्तार दियोब, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में आपका लोकेटेड है, इस्टेब्लिश इसे 1956 में किया गया था। वहीं पे इंडिग्रिड ट्रस्ट की बात करें तो हर्ष शाह इसके MD हैं, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और 2016 में इस्टेब्लिश किया गया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद हैदराबाद बेस्ड केशिमा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड टू लॉन्च अ रूरल फोकस इंश्योरेंस प्रोडक्ट नेम केशिमा किसान साथी। तो रिसेंटली इनमें से कौन से बैंक ने पार्टनरशिप की है केशिमा जनरल इंश्योरेंस के साथ, ताकि ये इनका प्रोडक्ट लॉन्च करे, केशिमा किसान साथी। इट इज डन इन द पार्टनरशिप विद द करूर व्यास बैंक, ठीक है। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ई। अब जो केशिमा किसान साथी है इसका मेन एम क्या है? फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड सेल्फ रिलायंस जो है वो आपका प्रोवाइड करना रूरल फैमिलीज को एंड एग्री एंटरप्रेन्योर्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इंटरेस्ट रेट हैज RBI kept unchanged on a floating rates saving bonds for the July to December 2025। तो यहाँ पे क्या बोला है, RBI ने जो फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स हैं आपके, ठीक है, उसके लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो सेम रखा है 8.05% में, ठीक है। जुलाई से लेकर दिसंबर तक ये आपका सेम रहेगा। फाइन, 1 जुलाई से ये आपका स्टार्ट हो गया है, एंड ये जो रेट है इट विल बी पेएबल फ्रॉम द 1 जनवरी 2026, ठीक है। नेक्स्ट इज, विच बैंक हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन एट द डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-2025 अंडर द पब्लिक सेक्टर बैंक कैटेगरी। तो अभी रिसेंटली डिजिटल पेमेंट अवार्ड्स जो हैं वो दिए गए थे, जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंक कैटेगरी में टॉप किया है पंजाब नेशनल बैंक ने, ठीक है। इट इज फॉलोड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा, थर्ड नंबर पे आपका था यूको बैंक। फाइन, प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें तो पहले नंबर पे HDFC, दूसरे पे सिटी यूनियन बैंक एंड तीसरे पे इंडसइंड बैंक था। फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक पे टॉप किया था इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। पेमेंट बैंक्स की बात करें तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ये आपका टॉप पे था, और फिनटेक की कैटेगरी में फोन पे ने यहाँ पे टॉप किया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, द यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, ही चेयर्ड दी 196th ESIC मीटिंग इन शिमला वेयर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन डिसाइडेड टू रीलॉन्च द स्प्री scheme to promote registration of employers or employees scheme from the 1st July 2025 till which date।
तो यहाँ पे जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं इन्होंने अटेंड किया था आपकी ESIC मीटिंग को, जहाँ पे रिलॉन्च किया गया है स्प्री स्कीम को, और ये स्टार्ट हो गई है 1 जुलाई 2025 से, और कब तक चलेगी? ये चलेगी 31 दिसंबर 2025 तक। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर डी। आप स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी आपकी यहाँ पे कवर कर लेते हैं ESIC की। इसके DG आपके हैं अशोक कुमार सिंह। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, और 1952 में से स्टैब्लिश किया गया था। नाउ अब जो ये इवेंट हुआ था आपका मीटिंग वाला, ठीक है, इस मीटिंग में और भी चीज़ें यहाँ पे आपकी लॉन्च की गई हैं, उनके बारे में देखते हैं। जैसे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने अप्रूव किया है एमनेस्टी स्कीम 2025, जो 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगी, 30 सितंबर 2026 तक ये आपकी चलेगी, जो वन टाइम ऑफर करती है वन टाइम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या चीज आते हैं? जैसे फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग डैमेजेस एंड इंटरेस्ट ऑन कवरेज, इट विल बी कवर्ड अंडर योर एमनेस्टी स्कीम। इसके अलावा दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो बोला है, रीजनल डायरेक्टर्स जो हैं दे कैन विड्रॉ ओल्ड केसेस अगर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट रेट जो है वो आपके पेड हो, मतलब दिए जा चुके हैं, एंड कोई नोटिस आपका इशू नहीं किया गया है फॉर द 5+ ईयर्स। ठीक है, तीसरा आपका पॉइंट यहाँ पे है जो स्कीम है, इट एनकरेजेस सेटलमेंट्स आउटसाइड द कोर्ट। ठीक है, टू इम्प्रूव द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड कॉर्पोरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड ESIC। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो ESIC है इन्होंने आपके जो फ्रेमवर्क है वो सिंप्लीफाइड किए हैं। ठीक है, इट सिंप्लीफाइड द डैमेजेस फ्रेमवर्क, रिड्यूसिंग मैक्सिमम डैमेज रेट टू 1% पर मंथ फ्रॉम 25% पर ईयर। ठीक है, नेक्स्ट है चेंजेस टू राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना, जिसमें आपकी जो DG डायरेक्टर जनरल की जो पावर है वो बढ़ा दी गई है, एंड रिलैक्सिंग एप्लीकेशन डेडलाइंस केस बाय केस। साथ में ही लास्ट आपका पॉइंट क्या बोल रहा है, ESIC ने अप्रूव किया है अपॉइंटिंग योगा थेरेपिस्ट एंड पंचकर्मा टेक्नीशियंस इन ESIC हॉस्पिटल। तो ये चीज यहाँ पे इन्होंने इस इवेंट में बताई थी। ठीक है, now next आपका क्वेश्चन है, which company secured 2 emergency procurement contract worth ₹300 crore from Indian Army for the supply of bulletproof jackets and advanced ballistic helmets। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसे कॉन्ट्रैक्ट मिला है, किस चीज के लिए? सप्लाई करने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स एंड बैलिस्टिक हेलमेट्स को। ठीक है, ये ऐसे हेलमेट्स होते हैं जो गोली से भी प्रोटेक्ट करते हैं पर्सन को, राइट? जैसे AK-47 राइफल जो होगी ना, उनसे भी, उनकी गोली से भी ये प्रोटेक्ट करेगा हमारे जवानों को। ठीक है, तो कौन सी कंपनी है? इसका नाम है SMPP लिमिटेड, जिसके साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ है आपके 27,700 बुलेट प्रूफ जैकेट्स का एंड 11,700 बैलिस्टिक एडवांस बैलिस्टिक हेलमेट्स का। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जुलाई 2025 which country's president signed a law suspending cooperation with the International Atomic Energy Agency, that is IAEA। तो इनमें से कौन सी आपकी कंट्री है जिसने बेसिकली सस्पेंड कर दिया है? ठीक है, उसने बेसिकली लॉ बनाया है सस्पेंड करने के लिए कॉपरेशन विद द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो इट इज योर ईरान। ठीक है, आप सभी को पता है USA और इजराइल ने मिलकर अटैक किया था ईरान पे, जिसकी वजह से यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने ये रूल, यहाँ पे ये लॉ जो है वो पास किया है। ठीक है, ईरान के प्रेसिडेंट आपके हैं मसूद पेजेशकिन, इन्होंने साइन किया है इस लॉ को। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि ये जो लॉ है ये बेसिकली आपका बैन करेगा या रोकेगा IAEA को इंस्पेक्शन करने से ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को। ठीक है, अंटिल ईरान सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल प्रोमिसेस टू कीप द न्यूक्लियर साइट्स एंड साइंटिस्ट सेफ। ठीक है, तो ये एक्शन उन्होंने लिया था जब इन दोनों कंट्रीज ने अटैक किया था ईरान पे। ठीक है, आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।